गाइस वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में हमारे प्यारे ट्रेवर के साथ काफी ज्यादा चीजें अजीब हुई। जैसे कि मेरे प्यारे गैंग वाले बंदों ने मेरे को एक आइडिया दिया कि ट्रेवर सर, अगर आपको मतलब कि पुलिस को डाइवर्ट करना है, क्योंकि भाई पिछले एपिसोड में बहुत ज्यादा क्राइम हुए थे और उससे पहले वैसे क्राइम हो ही रहे थे। आपको बताइए हमारे शहर में नया जनरल आया है, तो उसने बोला ट्रेवर अगर तू क्राइम करता हो दिख गया बाकी और कोई बंदे, तो मैं सभी को जा करके सीधा कर दूंगा और मैं सभी को जेल में लेकर के जाऊंगा या फिर सभी को मारूंगा। तो फिर भाई देखो उसने ये ऐसी बातें बोली, तो हमने सोचा अपनी गैंग को ना यूज में ला करके हम किसी अलग बंदों की हेल्प ले लेते हैं। ऐसा मेरे बंदों ने बोला। मैंने सोचा ठीक है चलो भाई ऐसे ही कर लेते हैं, और हम लोगों ने वही किया। और फिलहाल उसके बाद बहुत ज्यादा बुरा काम हो गया। वो ये कि भाई जिन बंदों की हम लोगों ने हेल्प ली उन्हीं बंदों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया रिटर्न में। बहुत ज्यादा बुरा काम हुआ, फिर उनको मारना पड़ा। मतलब बहुत ही बेकार काम हुआ। अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड चेकआउट दिया उससे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसी में उन बंदों ने मेरे को धोखा दिया और फिर मैंने उनको सीधा किया। यहां तक कि उन्होंने शहर के ऊपर मिसाइल्स भी गिराई मेरे फोन को यूज करके। बहुत बेकार बंदे थे, अपने आप को क्राइम के गॉड फादर समझते थे। मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी 2 मिनट में। तो चलिए फिलहाल आज बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि भाई जंग तो हो गई एक तरीके से, क्योंकि असली रियल डिसिप्लिन के बंदे भी लास्ट में आए थे। फिर मैंने उनको एयरपोर्ट पे मरवा दिया मिसाइल डलवा के। मुझे बोलते थे ट्रेवर तुम मर जाओ बाकी और बंदे सब बच जाएंगे, हम बस तुम्हें मारेंगे और बाकी को माफ कर देंगे। ये उन्होंने बात बोली तो मैंने बोला नमूना चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें साफ ही कर देता हूँ, तुम क्या मुझे माफ करोगे। तो मैंने उन सभी को वहीं पे साफ कर दिया एयरपोर्ट पे ही। फिर उसके बाद ट्रेवर ने भाई एक आर्मी बेस बनाया जो कि एयरपोर्ट पर है। वो टेम्पररी है, फिलहाल वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे जहां पे बंदे उसको करना चाहेंगे, बट वो टेम्पररी था। मैंने आपको पहले बोला था वो परमानेंट नहीं है। वो शिफ्ट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है जनरल के ऊपर। अगर जनरल को पता चल गया वहां पर कोई बेस है तो उसको बदलना पड़ेगा, अगर नहीं पता चला तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे वो एयरपोर्ट के पीछे की तरफ है काफी ज्यादा। मेरे मेन एयरपोर्ट में जो हैंगर है वहां पर वो नहीं है, वो काफी पीछे की तरफ है। अगर लीक हो गए तो अच्छी मतलब कि बुरी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए भाई फिलहाल गेम को शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जरूरी काम करने हैं। और इस एपिसोड का एक छोटा सा लिंक है, एक बहुत टाइम पहले एपिसोड बनाया था हम लोगों ने, सीक्रेट ट्रेजर ऑफ शायद से कुछ ऐसी करके नाम था उसका, गोड्स करके 1950 ये उसका टाइटल था। उसमें हम लोगों ने एक चीज पाने की कोशिश करी थी, एक सॉफ्टवेयर जिससे हैक करके हम पूरे सभी डिसिप्लिन वाले बंदों का बैंक अकाउंट लूट रहे थे और सभी के पैसे लेना चाह रहे थे। बट हमें जरूरत पड़ रही थी फिंगरप्रिंट्स बंदों के। आपको याद आया? तो उसका छोटा सा लिंक मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें आगे कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अपना प्यारा ट्रेवर भाई आ चुका है। चलिए गाड़ी को लेकर के निकलता हूं। मैंने अपनी गैंग्स को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है कि भाइयों कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहना, क्योंकि कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। मिसाइल्स देखते रहना। रोबोट्स को मैंने स्पेशली बोल दिया कि तुम लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो, दूर से चीजों को डिटेक्ट कर लेते हो, खतरा आ रहा है नहीं आ रहा। एक बार को बंदा वेरीफाई नहीं कर पाता, बट रोबोट्स बेकार काम नहीं करेंगे। मतलब कि इनको पता लग जाएगा अगर मिसाइल आ रही है तो ये घर को छोड़ करके निकल जाएंगे, क्योंकि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बताना जरूरी है। आपको बताइए आजकल तो रोबोट्स एंड प्यारे प्यारे ये अपने गैंग के बंदे मेरे साथ देते हैं, मेरे घर पर ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। देख रहे हो भाई, एक जमाना था बाला वाले इतने गद्दार थे, और आज की डेट में बाला वाले बंदे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रखे हैं। इसको बोलते हैं वक्त कभी भी चेंज हो सकता है। कभी मतलब कि जो चीज पहले थी जरूरी नहीं है वो चीज आगे भी हो। बाला वाले दोस्त बनेंगे ये कभी नहीं सोचा था सच्ची में यार। चलिए खैर इनको छोड़िए, बंदों को सब कुछ समझा दिया गया है। अगर मुसीबत में होंगे तो अपना उससे बचेंगे, नहीं तो अगर कुछ ज्यादा चीजें बाहर निकल गई इनके हिसाब से तो मेरे को फोन करके बुला लेंगे। मैं सीधा निकलता हूँ अपने प्यारे फैसिलिटी में। वहां पर टेक्नो मेरे को इंतजार कर रहा है, जल्दी से मतलब मेरा इंतजार कर रहा है। जा करके बातें करता हूँ, देखते क्या स्ट्रेटेजी बनी है। मैंने आपको फिर से बोला आज हम लोग बहुत अमेजिंग काम करने वाले हैं, जिससे शायद से किंग डेविड ना, बस क्या ही बोलूँ, मजा से ही आ जाएगा। आपको बाद में बताऊंगा धीरे धीरे मैं क्या काम करने वाला हूँ, बहुत अच्छा होगा। और आपको मैं एक चीज और याद दिलाता हूँ। आपको याद है मेरे बंदों ने काफी टाइम पहले मतलब पिछले एपिसोड में मेरे को बोला था कि हमें खजाने के बारे में पता चला है डिसिप्लिन वाले बंदों के। आज हम उसी को कोशिश करेंगे चुराने की, और उसके अलावा भी एक बहुत खतरनाक काम करेंगे। तो देखते हैं भाई वो चीज़ अगर सक्सेसफुल हो गई ना, तो बस अपना डिसिप्लिन ना ये समझ लीजिए पागल हो जाएंगे सारे के सारे बंदे। निकलता हूँ, क्योंकि आज का काम बहुत ज़रूरी है हमारी इस लड़ाई में पूरा करने के लिए। ये काम बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पता किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस चीज़ को पता करने के लिए। टेक्नो सामने की तरफ ही मेरा वेट कर रहा है, इससे सारी की सारी जाके बातें कर लेता हूँ। टेक्नो बोल मेरे को फटाफट से भाई, क्या क्या तेरे को पता लगा है उस खजाने के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में। पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन दे। अगर कोई कमी है, कहीं पे हम फंस सकते हैं तो वो भी बताना, और अगर कितना आसान प्लान है, कितना मुश्किल है, सारी डिटेल्स मेरे को जाननी है। जल्दी बोल A to Z। वरना मुझे बोल रहा है ट्रेवर जिस बंदे से मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसी से जाकर के बातें कर, क्योंकि मैंने उसको फोन पे सारी बातें मेरे को बताने के लिए मना किया था। मतलब कि भाई फोन पे बातें डिस्कस करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि अपना टेक्नो नहीं चाह रहा था ये बात लीक हो जाए।
और आपको पता ही है लॉस सैंटोस के बंदे कितने प्यारे होते हैं। अगर एक बार उन्होंने फोन पे सारी बातें सुन ली तो दिक्कत हो जाएगी, और मतलब कि फिर वो चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगी। इसलिए मेरे को पर्सनली जा करके बंदे से मिलना पड़ेगा। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा भाई। आपको पता है फ़ोन कॉल का कोई भरोसा नहीं है, बहुत एडवांस हैकर पड़े हैं, हम चाहे कितनी सिक्योरिटी लगा ले फ़ोन हैक ना होने की, बट बंदे इतने ज़्यादा चालाक होते हैं और इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो मतलब कर ही लेते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं फ़ोन को हैक करने का। एक से एक बड़े हैकर बैठे दुनिया में, आपको बताइए। तो चलिए निकलते हैं, यही करना पड़ेगा, खुद ही जा करके मिलता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ अपने उसी प्यारे एजेंट के पास में जो टेक्नो के लिए काम करता है। फिलहाल गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती थी, इसलिए गाड़ी मैंने पीछे ही खड़ी कर दी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर गाड़ी लाने का तो मतलब ही नहीं है। अरे बंदे की जीप खराब हो गई है। सही में बंदा मेहनत तो करता होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। कमाल की जीप है बेचारे की। वैसे गाड़ी बिल्कुल नहीं लग रही है, बट इंजन तो बिल्कुल डेड हो चुका है। चलिए गाड़ी को छोड़िए, बंदे के पास निकलता हूँ। जल्दी ड्राइवर ब्रो निकलिए, वो आगे मिलने वाला है। उसका यहाँ पे प्यार से घर भी है, यहाँ पर उसके सारी चीजें हैं। आप देख रहे हो एजेंट ने मतलब कितना तगड़ा घर बना करके रखा है अपने लिए, जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे कैमरास भी है, अगर खतरा होने लग गया तो बंदा देखते ही भाग जाएगा। यहाँ पर बंदे का ओपन में किचन मान लीजिए आप लोग, सामने देखो खाना बनने में लगा भी हुआ है। पीछे की तरफ काफी अमेजिंग बंदे का ऑफिस है, लैपटॉप कंप्यूटर हर एक चीज की फैसिलिटी है, सर्वर्स इसके प्राइवेट। एजेंट है भाई सीक्रेट हमारा, तो इन्फॉर्मेशन तो ढूंढता ही रहता है। और भाई कैसे हाथ कैसे कांप रहे हैं, क्या होगा, दिक्कत हो रही है क्या, ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, बस मेरे को सारी बातें बता दे जो तेरे मेरे को बतानी थी। मैंने इससे सारी की सारी बातें कर ली है। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, तुरंत निकल ट्रेवर, तुरंत निकल, क्योंकि हम लोग शायद से लेट हो गए। मेरे को टेक्नो बोल रहा है कि बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर सर हम लेट हो गए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मेरे को कल रात ही मिली, मैंने आपको बता भी दी थी, बट टेक्नो सर ने आपको अब बताई। बट फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते इतने टाइम में भी, पता है क्यों, क्योंकि पुलिस को भी पता लग गया भाई सारी चीजें, और पुलिस पहुंच चुकी है। खजाना कहां पर है आपको बताइए, आर्मी को और पुलिस को अगर पता लगता है कि खजाना है भाई हमारे लॉस सैंटोस में किसी ना किसी जगह पर, तो आपको पता है गवर्नमेंट ऐसी चीजों से पीछे नहीं हटेगी। गवर्नमेंट पहुंचेगी अपने बंदों को लेकर और कब्जा कर लेगी और बोलेगी सरकारी चीज है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, और कब्जा लेती है, ऐसा बोल करके। सीधी सी बात है। तो फिलहाल पेरेंट कहने की ये बात है भाई, उनको पता लग चुका है, और ये बंदा बोल रहा है ट्रेवर वो ऑलरेडी जगह पर पहुंच भी गए हैं। अब मुझे नहीं लगता हमारे हाथ खजाना लगेगा, और डिसिप्लिन वाले बंदे पता नहीं यार, सारे सर काम खराब हो गया, क्योंकि उसके जरिए से हम लोग उस खजाने के जरिए से मिस्टर डेविड को परेशान करना चाह रहे थे, बट अब लगता है पुलिस वाले उसको ले जाएंगे तो कैसे काम बनेगा। बहुत बढ़िया आया मजा रे ड्राइवर, बस बस बॉस बन गया नेता, इसको कहते हैं बिना इलेक्शन के नेता बनना। अरे ड्राइवर सो सॉरी ब्रो, सो सॉरी, बट नमूने इतनी सी हाइट से कैसे तेरा उल्टा सीधा काम हो रहा है, कमाल करता है तू भी। तो ठीक है चलिए निकलता हूँ। जहां पर ये सारी चीज पकड़ी गई है, खजाना पकड़ा गया है, वहीं पे जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा। प्लान फेल हो गया यार, थोड़ा थोड़ा जैसा सोचा था ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इस चीज़ में पुलिस को और मिलिट्री को नहीं डालना चाह रहा था, और उन्होंने पहले ही अपने हाथ घुसा दिए। अब मेरे को खजाना उनसे छीन के निकालना पड़ेगा। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ जहाँ की इन्फॉर्मेशन मेरे को मेरे बंदे ने दी है। सच्ची में यहाँ पे तो बहुत सारे पुलिस वाले बंदे पहुँच गए हैं, इसलिए हमें बोला था, मतलब उस बंदे ने टेक्नो के, कि ड्राइवर सर यहाँ पर इस एरिया में डिसिप्लिन वाले बंदों का खुफिया बंकर है पानी के नीचे, जिसके बारे में पुलिस को भी पता लग गया, और पुलिस ने बड़े बड़े बंदे भेज दिए पानी में बोट के साथ साथ सारी चीज़ें निकालने के लिए। अब पुलिस वाले जितना भी बंकर में खजाना है, हीरे डायमंड्स वगैरह, मतलब हीरे डायमंड्स एक ही होते हैं, मतलब गोल्ड और डायमंड्स जो भी चीज़ें हैं सब कुछ निकालने के लिए बंदे पहुंच गए नीचे की तरफ। अब तो हमें कद्दू भी नहीं मिलने वाला, अगर चाहिए तो पुलिस का दिया नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं जैसे होगा, पहले माल निकाल लेते तो मेहनत कर लेना तो इनको, उसके बाद मैं फल खा लूँगा, सीधी सी बात है। ये निकालेंगे, अब मैं बुलाऊंगा अपने बंदों को, थकेंगे वो भी निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना इनसे निकलवा लेता हूँ जो ये कर रहे हैं, और बाद में मैं कुछ और सोच लूँगा। चलिए निकलता हूँ यहाँ से फिलहाल भाई, FIB ऑफिसर पहुँचता हूँ, वहीं पे जाकर के बातचीत करते हैं और पता करता हूँ कितना खजाना मिला है इनको और कहाँ कहाँ पे उसको रखा जाएगा। और इसको तो मेरे को जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको जल्दी नहीं निकाला तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं आज बहुत बड़ा प्लान मैंने बनाया है, आपको धीरे धीरे बता दूंगा मैं सारी चीज़ें, और एक सरप्राइज़ भी है, क्योंकि प्लान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है जो आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। पहुंच चुका हूँ जगह पर, चलिए चेक करते हैं। FI वाले बंदे मेरे प्यारे भाई मुझे कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। खबरी भाई मेरे बहुत कमाल है, हमेशा काम आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैं निराश हुआ हूँ इनके पास आकर के, ऐसा मुझे तो कभी नहीं लगा। हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलता ही आकर के। हेलो ऑफिसर, सब कैसे चेयर पे खड़ा हो गया आज ये बंदा, पहले ही दूर से देख रहा था ड्राइवर को। क्या हो गया भाई, बोल क्या हाल चाल है। ये देखो, अबे चश्मे वाले चाचा अपने टाइपिंग में ध्यान लगा, देख रहे हो मुझे देख रहा है और टाइपिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और कर भी नहीं रहा, नकली टाइपिंग कर रहा है। चाचा जरा बताओ मुझे। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर हम खतरे में हैं, फिलहाल हम कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे हैं, बट आप ये लोग जो हमारी हेल्प कर सकते हो,
क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत सारे बदमाश घुस गए बिल्डिंग में। वो भी यही जानना चाहते जो आप जानने के लिए आए हो, उनको भी यही पता करना है कि खजाना कहां पर रह करके जा रही है गवर्नमेंट। कमाल भाई। एफआई वाले बंदे इस बात को भी इसलिए नहीं बता रहे बाहर आर्मी की तरफ, क्योंकि इनको ऊपर बहुत सारे स्टाफ को पकड़ लिया गया है और उसको मारने की धमकी दी जा रही है। इसलिए सारे नीचे जो बंदे हैं वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं ताकि ऊपर वाले बंदे जिंदा रहे। नहीं तो भाई ऊपर माफिया घुस चुकी है बहुत बड़ी। इसका मतलब मेरे अलावा और कोई बंदे और भी है जो और कोई बंदे डिसिप्लिन का खजाना लूटना चाहते हैं। बहुत दम आया भाई। ओके ऑफिसर्स, चिंता मत करो, तुम नीचे ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ नहीं हो। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कौन से बदमाश घुस गए एफआई बिल्डिंग में पता निकालने के लिए। अमेजिंग मजा आएगा। पहुंचता हूं, मैं ऊपर की तरफ पहुंच चुका हूं। बंदे बहुत सारे भाई, जिसने गोली चलाई मतलब वो दुश्मन है। ट्राई कर लेते हैं। ट्रेवर ब्रो गोली चलाओ। तो फिलहाल मैंने गोली चला दी है, अभी तक कोई बंदा आया नहीं है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। लगता है कोई हैवी। ओके भाई आया, सबसे पहले इसी को मरने का शौक था। चलिए बंदे बहुत सारे लगता है और भी होंगे यहाँ पर, ऐसे तो चैन से नहीं बैठेंगे। हेलो भाई कोई है क्या? ओके भाई है। अरे बंदे बहुत है और भाई लड़कियाँ भी है। सही है सही है सही है, जो भी होगा अपने ड्राइवर कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जो भाई देखो बंदा शरीफ है वो नीचे की तरफ बैठ जाओ, कभी गोली लग जाए। मैं नीचे की तरफ गोली नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर गोली चलाऊंगा। आराम से नीचे बैठ जाओ, बेंच का सहारा लेकर के ये लो बैठो। तो फिलहाल चलिए भाई, जिसने गोली चलाई है उस सब को मैंने खत्म कर दिया है। और जो बंदा बचना होगा, ये फायर वाले पागल हो गए तुम लोग। ये कोई तरीका होता है कहीं पर भी आ जाता है नमूनों। तो चलिए फिलहाल भाई बंदे मर रहे हैं बहुत ज्यादा और मैंने बहुत बंदे दिया कर दिए लगभग। अमेजिंग भाई अमेजिंग, ये तो बहुत बंदे हैं सच्ची में। ये ले बेटे, अरे बहुत बंदे अभी भी गोली चला रहे हैं यार। मैंने सोचा शांति हो गई है बट ना, अभी भी शांति नहीं हुई है। ये चाचा भी गोली चला रहा है। ओके ये भी गोली चला रहा है। भाई कोई बंदा शरीफ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो सभी के हाथ में वेपन्स और सभी ने मेरे ऊपर गोली चलाई है। कोई और भी है जो अभी भी। ओके ये ले बेटे, एफआई वाला बंदा भी गद्दार था यार। कमाल हो गया कमाल। चलिए एक काम करता हूँ, मैंने बंदा तो फिलहाल खत्म कर दिया है। नीचे जाकर के दोबारा से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और पता करता हूँ कि भाई देखो खतरा यहाँ है। मतलब देखो इस चीज़ का फायदा मैं उठाऊंगा। मैं एफआई वाले बंदों को बोलूंगा कि गवर्नमेंट को बोलो कि खजाना यहाँ पे रखने में खतरा है, आप लोग इन सभी खजाने को शिफ्ट कर दो। और वो मेरे को बताएंगे, मेरी हेल्प लेंगे और शिफ्ट करने के बहाने मैं खजाना लूट लूंगा। ये सिंपल रहेगा भाई। क्योंकि देखो अगर मैं मतलब प्यार से पूछूंगा तो कभी नहीं बताएंगे, बट अब इनको लगता है कि खजाना सेफ नहीं है। ट्रेवर सही बोल रहा है, ट्रेवर की बात मान के चलेंगे तो परफेक्ट रहने वाला है। अमेजिंग भाई, हो गया काम। यही बोलता हूँ नीचे निकल करके। फिलहाल यहाँ पे कोई शरीफ बंदा मेरे को दिखा नहीं है, अगर होगा तो आ जाएगा। बाकी जितने गोली वाले बदमाश थे मैंने सबको सीधा कर दिया। ट्रेवर निकल ब्रो जल्दी से नीचे। मैंने बंदे से आकर के नीचे की तरफ बातें कर ली है। यार कमाल है यार, इतना फास्ट कौन चल रहा है? ये मेरे को बोल रहा है ट्रेवर सर, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बंदे से बातें भी कर ली थी कि ट्रेवर सर को बोलते हेल्प करने के लिए। जनरल से ही बात हो गई थी। दिक्कत पता है क्या है ट्रेवर सर? हमारा खजाना हमने एक ट्रेन में शिफ्ट करवाया था पानी से निकाल करके, इसीलिए रास्ते में ट्रेन ही लूट ली। बहुत बढ़िया भाई, सही है यार। कौन चल रहा है इतना एडवांस नमूनों का सरदार कि जो बंदे ने मतलब खजाना पहले तो पुलिस के हाथ लगा, पुलिस ने कहीं में पहुंचा दिया सिक्योरिटी के लिए, तो पहले यहाँ पर भेज दिया पूछताछ करने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ बात नहीं बनी तो कोई और माफिया, लगता है कोई तीसरा बंदा पीछे पड़ गया खजाने के, और उस बंदे ने सीधा ट्रेन का पता ही निकाल के अटैक करके माल ही लूट गया। सही है यार, कौन हो सकता है? मेरे को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो डिसिप्लिन वाला सारा काम ही प्लान बिल्कुल मतलब हाथ से छूटती जा रही सारी चीजें। कमाल चल रहा है कमाल। टेक्नो को बोलता हूँ टेक्नो यार मैं जा रहा हूँ ट्रेन, मतलब कि मैं ट्रेन ट्रैक के वाले एरिया पर जा रहा हूँ जहाँ पर ट्रेन क्रैश कर दी गई है हमारे शहर की, जिसमें पुलिस का बहुत सारा माल जा रहा था। तो चेक कर नेचुरल था या कोई माफिया आया। वैसे माफिया ही आया, पुलिस वाला गलत नहीं बोल रहा, बट चेक करना चाहता हूँ मैं है कौन। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर। सच्ची में भाई काफी बड़ा काम कर दिया बंदों ने। पुलिस वाले बेचारे हैं तो यहाँ पर बट कुछ कर नहीं पाएंगे। पता क्यों? क्योंकि करें क्या जब इनको कुछ पता ही नहीं है कौन आया कौन लूटा। टेक्नो को भी पता नहीं चला कौन से माफिया है। सब बंदे जो आए थे मास्क लगा के आए थे। जब हम ही पता नहीं कर पा रहे, पुलिस वाले बेचारे क्या पता करेंगे? तो जितना भी खजाना था सारे सारा जा चुका है। लो एक और ट्रेन क्रॉस हो रही है, बट ये तो खाली है, वैसे इसमें कुछ नहीं है। जितना सारा माल था वो इन डब्बों में था, कुछ शायद से लगता है बच गया है, बट जो भी है भाई नुकसान हो गया गवर्नमेंट को काफी ज्यादा। गवर्नमेंट को गोली मारो, मेरा नुकसान ज्यादा हो गया। मेरे को तो हाथ में देना ही था पुलिस वालों के। एक तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ऊपर से इनसे भी चोरी हो गया। मतलब सारी चीजें बुरी होती है ना भाई, तो लगातार बुरी होती चली जाती है। कभी कभी बड़ा बुरा ही काम हो जाता है। क्या बोले ट्रेवर ब्रो,
चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से। टेक्नो भैया बहुत खतरनाक है करे, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकाल के पता करके बताएंगे हमें। ये देखो मोहल्ले के बंदे, अबे निकल ले यहाँ फोटो खींचने में लग रहा है, जिसको गोली दिखाता हूँ। रहने दो चलो यार, छोड़ो बेचारा डर जाएगा, नहीं तो देखो अपना प्यारा हिप्पो फोटो लेने में लग रहा है, घर जाके दिखाएगा फैमिली को। देखो पापा मैं फोटो लेकर के आया हूँ, ट्रेन क्रैश हो गई है क्या? आपने कभी ट्रेन क्रैश होते हुए देखे? फिर इसके पापा बोलेंगे बेटा मैंने बंदे साफ साफ कटते हुए देखे ड्राइवर के हाथों। बस फिर बेटा चुप हो जाएगा। तो चलिए छोड़िए फिलहाल इन चीज़ों को, देखते हैं भाई कहाँ पे माल गया है। पता तो मैं लगा के रहूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मेरा पूरा प्लान डिपेंड है और इस चीज़ के ऊपर ही सब कुछ है। टेक्नो कुछ बंदों की इन्फॉर्मेशन मिली है। टेक्नो मेरे को बोल रहा है बहुत सारे बंदे ट्रक गाड़ियाँ भाग रहे हैं हाईवे की तरफ, दूसरे वाले हाईवे की तरफ पहुँच जा, वहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने इन्हीं बंदों को सेम देखा था ट्रेन को क्रैश कराते हुए। माल इन बंदों ने नहीं लूटा, इन बंदों ने बॉम्ब रखा था अपने ट्रेन के नीचे। चलिए भाई ट्रेन के नीचे बॉम्ब रखने वाले बंदे मिल गए हैं, तो जल्दी से जा करके उनका दी एंड करता हूँ, इससे पहले वो बंदे वहाँ से भाग जाए फिर निकल जाए। थोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मेरा सारा काम खराब होगा। मैं पहुँच चुका हूँ जगह पर, तो फिलहाल बहुत सारे बंदे आगे की तरफ जाने में लग रहे हैं। ये क्या बदतमीजी चल रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके भाई लगता है बंदे बहुत ही घटिया ड्राइवर है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी गाड़ी चला रहे हैं सारे के सारे बंदे। ओके एक चाचा को लग गई है, मेरे को सभी चंदों को मारना पड़ेगा, ढेर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इन सभी को आराम से पकड़ सकता हूँ। फिलहाल पुलिस वालों को मैंने बोला कि भाई मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि थोड़ी हेल्प मेरी कर सके, आ जाएंगे वो भी अगर उनको टाइम लग गया तो, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ सारे सारे काम। ऐसा लगता है गाड़ी ब्लड ब्लड है। ओके नहीं भाई इसको लग गई है, इसका टकला मैंने फोड़ दिया है। ड्राइवर जी जरा गाड़ी के बीच में से मार करके बंदे मर रहे हैं। तो गाड़ी का हिसाब इतना अजीब है, पता नहीं चल पा रहा बंदा से बैठा कहाँ पर है। बहुत पतली गाड़ी है, मतलब हाइट काफ़ी कम है कार की। चलो 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 ड्राइवर निकलो भाई यहाँ से, इस गाड़ी का भी टारगेट बनाते हैं। यार यूजी मेरे को सबसे ज़्यादा बुरी लगने लग गई है, क्योंकि यूजी चलती बहुत देर में है और यूजी का असर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये ले बेटे, तो ठीक है चलिए भाई ये बंदा भी खत्म हो चुका है। अभी जो आगे बंदे बचे हुए सिर्फ वही बंदे बच गए हैं। ड्राइवर निकाल गाड़ी को तुरंत यार, तेरी गाड़ी सुपर कार है। ओके फिलहाल 200 पहुंच गई है, बट इतनी देर में 200 पहुंची, ये क्या था यार? एक सेकंड मैंने ध्यान नहीं दिया सच्ची में इसके ऊपर। मैं गाड़ी की स्पीड पे ध्यान दे रहा था कि 200 भागी है इतनी देर में या 150 भागी है, और इस चक्कर में सारा का सारा काम ही खराब हो गया। गाड़ी वो रही पीछे की तरफ ही। अरे रे भाई आराम से इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, आराम से कमाल चल रहा है। क्या चल रहा क्या है ये? कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ चल रही है यार। प्लेन भाग रहे हैं ऊपर से, नीचे से गाड़ियाँ पुलिस की, बड़ा परेशान कर दिया बंदों ने। इतना ज़्यादा ट्रैफिक कैसे हो गया यहाँ पर? अबे गाड़ियों को भगाओ यहाँ से जल्दी जल्दी जल्दी, बंदे मिस नहीं होने चाहिए मेरे हाथों से बिल्कुल भी। कुछ तो ज़्यादा अजीब चीज़ चल रही है यहाँ पर, जल्दी मेरे को निकालना पड़ेगा। बहुत भीड़ लग गई है, हट जाओ, मेरे बहुत तरीके हैं यहाँ से सभी चीज़ें पास करने में। गाड़ी कहाँ पर भागी है, जल्दी निकल ड्राइवर, आराम से। ओके बहुत बड़े, तो ठीक है चलिए भाई मैं, अरे यार हट जा भाई, कैसा ट्रैफिक है ये लॉस सैंटोस का। सीधा जा रहा था मेरी तरफ टक्कर मारती ना, उन्होंने आकर के जानबूझ के। बंदे बहुत दूर निकल गए क्योंकि मेरी गाड़ी का बैलेंस खराब होने की वजह से, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था गाड़ी पे, इसलिए गाड़ी का टक्कर लगी है। ड्राइवर पता नहीं बाहर क्यों निकल जाता है यार, सारा काम खराब हो जाता है। अरे रे ये क्या है यार, ये क्या चल रहा है? पागल हो गए आर्मी वाले बंदे। अबे दिमाग घूम गया था तुम लोगों का? ये मेरे ऊपर गोली चला रहे किसी और के, ना मेरे ऊपर नहीं चला रहे, ये किसी और के ऊपर गोली चला रहे हैं भाई, मेरे ऊपर तो नहीं चल रही है। क्या बदतमीजी चल रही है? अच्छा मैं समझ गया, ये उन्हीं बंदे के ऊपर गोली चला रहे हैं जो बंदे भाग रहे थे, जिनको मैं पकड़ रहा हूँ, बट वो तो आगे निकल गए ना, शायद से सोच रहे पीछे से बंदे आ रहे हैं। इसका मतलब जनरल को पता लग गया कि यहीं से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, कमाल का नमूना है। तो उसने यहाँ पे पूरा हाईवे ब्लॉक करवा के खुले में गोली चलवा रहा है, नमूनों का सरदार बेवकूफ़ बंदा। अबे खुले में गोली मत चलवा, जनता को कुछ ना कुछ हो जाएगा। जल्दी निकल ड्राइवर, जल्दी भाग जल्दी। यार कहाँ पर निकलेगी, गाड़ियाँ मिस हो गई है, ये तो काम खराब हो गया, जल्दी से निकलना पड़ेगा मेरे को, जल्दी पहुँच। ओके देखता हूँ भाई जहाँ पर भी होंगे बंदे तो मेरे को पता लग जाएगा। और ये पता नहीं बॉम्ब कौन फोड़ रहा है भाई, कोई फेस्टिवल है क्या चीज़ आज, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। ओके फिलहाल ये ले बेटे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, ये बंदे में गलतफहमी हो गई है। मैं ड्राइवर था, नमूने सीधा कर दूंगा तेरे को मैं। तो फिलहाल चलिए पहुंचता हूँ। ओके भाई फिलहाल दूर तक कोई बंदे दिखाई नहीं दे रहे, लगता है मिस कर दिए मैंने। मतलब टेक्नो को फ़ोन लगाना पड़ेगा। टेक्नो ब्रो जल्दी आ जा, मुझे ज़रूर लगता है लॉस सैंटोस में आज कोई फेस्टिवल है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो जब तक मैं इस रोड से आ रहा हूँ बॉम्ब ही बॉम्ब फूट रहे हैं यहाँ पर। अरे फिर से भाई ओके बंदे यहाँ पर है, अच्छी बात क्या है, ये मेरे ऊपर गोली नहीं चला रहे, ये फिर से उन्हीं के ऊपर गोली चला रहे हैं, बट बंदे यहाँ पर कोई भी नहीं है, बंदे सारे मिस हो गए हैं। जल्दी ड्राइवर आगे निकल, उस गाड़ी की पहचान है मेरे को। ओके मिल गई, एक गाड़ी मेरे को मिल गई है, गाड़ी आगे तरफ ही जा रही है। जल्दी ड्राइवर पकड़ो के, हट जा। अरे चाची जी गाड़ी को हटाओ अपने आगे से, एक बंदे गोली मारनी है। ओके बंदा खत्म हो चुका है, बंदे गोली लग गई है। फिलहाल ये बंदा मैंने खत्म कर दिया है, आगे लगता है कोई और बंदा और बचा हुआ है, उसको भी जाकर खत्म करना है मेरे को जल्दी से। फिलहाल सच्ची में भाई कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल है,
एक तो पुलिस वाले में भीड़, ऊपर से नॉर्मल जनता की भीड़, ऊपर से ये बंदे भाग रहे जो इनकी भीड़। इसको भी गोली गोली लग जा लग जा लग जा लग जा। ओके, अरे क्या ड्रामा चल रहा है भाई, आज तो बहुत बुरे सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं सच्ची में। जरूर मैं पता करूंगा टेक्नो से कि भाई आज रोड पर इतने सारे बॉम्ब स्कूल लगा करके रखे थे। ओके, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और लगता है बंदे यहाँ पर आकर के रुक गए हैं। ऐसा क्यों भाई पुलिस वाले? मुझे लगता है कोई चाल है यहाँ से। मैं तो कहता हूँ निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर सारे बंदे आकर के रुक गए हैं। फिलहाल भाई यहाँ पर बंदे इसलिए रुके क्योंकि ये बंदे यहाँ पर अपना बैकअप लेकर के बैठे हुए थे, नमूनों के सरदार। मैंने बोला था ना यहाँ पे रुकने की जरूर कुछ ना कुछ तो वजह होकर के रखी है। इन बंदों ने यहाँ पे अपना बैकअप मंगा के रखा था ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। ले बेटे, इतना मारूंगा। फिलहाल यार यहाँ से मैं ऐसे देख नहीं सकता, अगर मैं खड़ा होऊंगा तो फिर मेरे को पूरा ही खड़ा होना पड़ेगा। ये ले बेटे, मजा। ओके, फिलहाल भाई चाची भी सामने है, बहुत ज्यादा बंदे यहाँ पर है, कमाल है। देख रहे हो, आंटी भी नहीं मान रही यहाँ पर। तो जल्दी 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 ड्राइवर थोड़ा आगे जा। ठीक है भाई, चलिए मैं इनको शांत करता हूँ जल्दी से। पुलिस वाले भी खतरे में, मैं भी खतरे में हूँ, गोली सब जगह चल रही है, बंदे और भी आए जा रहे हैं। यहाँ पर लगता है इन बंदों का अड्डा है और मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा देखो इन सभी को खत्म करने में। तो आपको बताइए भाई, जो अड्डा होता है, बेस होते हैं जो, वहाँ पर ज्यादा बंदे होते हैं, इसलिए जितने बंदे मिलेंगे जहाँ जहाँ पर मिलेंगे मेरे को सबको मारना पड़ेगा। और फिर देखता हूँ सब कुछ क्या चल रहा है, इन बंदों ने ऐसा क्यों किया, मेरे को ये पता करना है और सारी चीजें। रही बात पुलिस वालों की, इन्होंने मेरा काम बढ़ाया सिर्फ और कुछ नहीं किया। मन तो ऐसा कर रहा है गोली मार दो, उसने मेरे को टक्कर मारी। भाई नमूने सिर्फ काम बढ़ाया, पुलिस ने कुछ नहीं करा, कोई हेल्प नहीं करी। सारी बातें सोल्व हो गई है। बंदों से एक दो बंदे को जिंदा पकड़ लिया हमने, गाड़ी वाले को। पुलिस वाले उसको मेरे सामने लेकर के आए, पूछताछ करी। बंदे ने बोला ड्राइवर सर हमें नहीं पता, सिर्फ हमारे पास पैसे आए थे काफी ज्यादा और हमें बस ये काम करने के लिए बोला गया था कि ट्रेन को ब्लास्ट कर दो, हमने कर दिया। फिलहाल पता है इस रूट से बंदे क्यों भाग रहे थे, क्योंकि ये रेस का फायदा उठा रहे थे, रेस ट्रैक का। दरअसल आज थोड़ी देर में रेस होने वाली है लॉस सैंटोस में, इस एरिया पर गाड़ियों की बहुत ज्यादा बड़ी, जिसकी परमिशन ऑलरेडी लेकर के रखी है पुलिस से बंदों ने। तभी बोलूं यहाँ पे क्यों चल रहा था, बट ये पुलिस कोई रेस वाली नहीं थी। आपको मैंने बोला रेस अभी होने वाली थी, शुरू अभी हुई नहीं थी, बट इन बंदों ने रेस का फायदा उठाया, इसी ट्रैक से भागे ताकि आम जनता को पता ना चले कि रेस हो रही है, नॉर्मल बंदे हैं। तो ये बॉम्ब वगैरह की तैयारी जो थी ना, इसी वजह से करी गई है ताकि यहाँ से रेस होती रहे और मजा आए। बट खैर छोड़िए, मतलब कि रेस छोड़िए, रेस का तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, वो तो होने वाली थी। बॉम्ब क्यों फट रहे थे ये मैंने आपको वजह बताई है, क्योंकि यहाँ पे रेस होने वाली है, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखे बॉम्ब्स की, बात खत्म। रही बात अब बंदों को कुछ नहीं पता, फिर यहाँ टाइम वेस्ट हुआ। पुलिस वाले भी उदास हो गए और भाई सब बंदे, क्योंकि पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत करी इनको पकड़ने के लिए, आर्मी वालों ने रोड ब्लॉक करे, गोलियां चलाई, बट देखा जाए तो किसी को कुछ काम नहीं लगा, क्योंकि इन बंदों के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। खजाना कहाँ पर गया, किसने लिया, किसी को नहीं पता। टेक्नो लगा हुआ है पता करने में, जल्दी ही मेरे को पता करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया वो खजाना, अगर मेरे को जल्दी नहीं मिला। मेरे पास पुलिस का फोन आया, भाई कमाल है, पुलिस ने पहली बार बंदों को हमसे पहले ढूंढ लिया। बंदे बोल रहे ड्राइवर सर तुरंत पहुंच जाइए, आपके एयरपोर्ट पर सारे सारे बंदे हैं, मेन वाला नहीं दूसरा छोटे वाला, जल्दी गाड़ी घुमा करके निकलता हूँ। कमाल सही हो गया भाई, बंदे पकड़े गए, वो बंदे जिन्होंने खजाना लूटा है ट्रेन से, पुलिस ने रेड मार के पकड़ लिया। अमेजिंग भाई, ये सारा काम पता है इतना फास्ट क्यों हो रहा है, नए जनरल की वजह से, क्योंकि लॉस सैंटोस का जो नए जनरल है ना वो बड़ा फास्ट है और कमाल के काम आराम से कर देता है, तो इसीलिए सारा काम चल रहा है। अमेजिंग भाई अमेजिंग, जल्दी ड्राइवर ब्रो निकल और जा करके देख आखिर कौन है वो बंदे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता लग जाएगा। मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, पुलिस वालों ने अपना पहले ही कमाल यहाँ पे कर करके रखा हुआ है, सबको पकड़ लिया नमूना को। तो देखे तो सही आखिर खजाना कहाँ पर निकल गया डिसिप्लिन वालों का। सच्ची मेरा प्लान की इतनी बेकार से, मतलब क्या बोलूँ, धज्जियां उड़ गई है, इतना बुरा हो चुका है मेरा प्लान, क्या बनाया था एंड क्या हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपके लिए छोटा सरप्राइज है, आप सब समझ जाओ क्या चीज़ है। फिलहाल मैं अभी जल्दी से निकलता हूँ। ओके भाई, फिलहाल कुछ तो गड़बड़ है। ओके, गाड़ी में कुछ ड्रग्स भी है, वाह ड्रग्स भी पकड़े गए साथ साथ बंदों के। तो ये रहे अंदर की तरफ जो बंदे पकड़े गए हैं, तो ये बंदे थे जिन्होंने आकर के ट्रेन के ऊपर पहले तो मतलब कि बॉम्ब फटवाया, उन बंदों को पैसे दे करके, उसके बाद ये माल लूट के लेकर गए हैं। भाइयों फटाफट से बता दो सारा खजाना कहाँ पर है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। देख रहे हो खून की तरह निकल के रखा है ड्राइवर का बड़ा नुकसान हुआ है इस चीज़ के चक्कर में। अगर मुझे नहीं पता लगा मेरी चीज़ के बारे में तो सच बता रहा हूँ बड़ा बुरा हो जाएगा। जल्दी बोलो। बंदे बोल रहे हैं कि ड्राइवर सर जहाँ पे खजाने को जाना था जा चुका है, हम लोगों ने सारा खजाना ऑलरेडी कार को प्लेन में लोड कर दिया था, वो पहुँच जाएगा, इसको तो ऐसे कैसे जाने दूंगा। टेक्नो फोन करता तुरंत और बोलता हूँ कि टेक्नो जल्दी से मेरे प्यारे भाई मेरे पास जल्दी से एक अपना ऑपरेटर भेज, कार को प्लेन आसपास सर्च कर, यहाँ से थोड़ी देर पहले कौन सा उड़ा था, इस एयरपोर्ट से खजाना उसी में ही है, जल्दी निकलते। मेरे पास मेरा ऑपरेटर पहुंच चुका है, टेक्नो ने तुरंत ही सारा काम करवाया। टेक्नो मेरे को बोल रहा है ड्राइवर मैंने एक कार को प्लेन तो अभी जाते हुए देखा तेरे एयरपोर्ट की तरफ से, जल्दी से आकर उसको पकड़।
देख जाकर के उसी में खजाना है नहीं है, पता लग जाएगा। तो भाई ठीक है, पहुंच रहा हूँ मैं जल्दी से। चलो ड्राइवर ब्रो फटाफट से निकलो। फिलहाल भाई नाइट्रो वगैरह जो है ना ऑपरेशन में काम नहीं करता ठीक से, क्योंकि ऑपरेशन नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है। मैंने ट्राई कर लिया बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ इसकी जो है ना डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, नीचे जाता रहता है बस। फाइनली मेरे को कार्गो प्लेन दिख चुका है और मैं उसके पास पहुंचने ही वाला हूँ बस। जल्दी ड्राइवर जल्दी। और इसका रैम्प भी मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, मेरे को घुसने में काफ़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि खुला हुआ है। थोड़ा सा ऊपर मुंह कर ले अपनी प्यारी गाड़ी का, मतलब बाइक का। ऊपर से बाइक्स भी आती है वैसे, बट ये उड़ने वाली बाइक मान लीजिए आप लोग। अरे रे रे बड़ी बुरी लैंडिंग हो गई, दोबारा से। फिर थोड़ा आगे। तो भाई बहुत तेज़ चलती है इसलिए कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कौन से लेवल की बदतमीजी चल रही है यार। कार्गो प्लेन में बोला था सारा खजाना शिफ्ट कर दिया, खाली पड़ा है कार्गो प्लेन। तो ये क्या चल रहा है भाई टेक्नो, तू मेरे को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब ये टेक्नो मतलब कोई गलत कार्गो प्लेन तो फॉलो नहीं करवा दे तूने मेरे को, खाली पड़ा है भाई बिल्कुल। टेक्नो मुझे बोल रहा है ड्राइवर बहुत चालाक बंदे, उन लोगों ने हमें चीट किया है। दरअसल 2 कार्गो प्लेन उड़ाए गए थे उस जगह से, एक खाली एंड एक भरा हुआ किस तरफ से निकल गया कैमराज में नहीं आ रहा, और खाली के पीछे तू चला गया। बंदे इसका मतलब खजाना ले जाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। चलिए फिलहाल भाई कोई दिक्कत नहीं है, एफआई वाले बंदों के पास निकलता हूँ, उनको जाकर इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो बंदे मेरे लिए काम करते हैं, कि अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आजकल पुलिस ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, हमसे पहले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, तो उनको जाकर के बोलता हूँ कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मेरे को आकर के बता दें तुरंत, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। टेक्नो लगा हुआ है सारे काम करने के लिए, पता लग जाएगा। चलो ड्राइवर ब्रो चलो जल्दी से पहुँच तो भाई गाड़ी उठाता हूँ पहले अपनी जगह पे, दोबारा से जा करके गाड़ी से निकलूंगा। पहुँच चुका हूँ जगह पर, ये रहे हमारे प्यारे एफआई वाले बंदे, जा करके बस अंदर इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, मेरे लिए काम करते हैं, आराम से मेरी बात मान जाएंगे। चलो ड्राइवर भाई नीचे निकलो जल्दी। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, ऐसे गेट बनाओ मजेदार जो पाताल में घुस जाए। हेलो आंटी जी, समझदार है, इसको बता दो सारी चीजें। देखो पैसा तुम बराबर पहुंचता है हर महीने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुरंत मेरे को सारी चीजें पता करके बताओ, वो जो खजाना चोरी हुआ है वो कहाँ पर गया है, ठीक है। आंटी बोलती है ड्राइवर सर आप चिंता मत कीजिए, आपकी वजह से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पूरी कर पाते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा देते हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई सीधी सी बात है, देखो ओरिजिनल गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं है, ड्राइवर तो इनको लाखों डॉलर्स देता है, जिसमें गाड़ियाँ नई मैंशन खरीदते हैं पुलिस वाले बंदे। तो सीधी सी बात है फिर पैसों की आदत पड़ जाती है बंदे को। मैंने दरअसल इनको पैसों की आदत पड़ा करप्ट कर दिया। एक बार आपको पता है किसी खर्चे बढ़ जाते हैं ना, तो खर्चे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार किसी बंदे को पैसे खर्च करने की आदत पड़ जाती है, बहुत मुश्किल से भाई वो बंदा कंट्रोल में आता है फिर, क्योंकि ये भी एक आदत होती है, बंदे को आदत होती है पैसे खर्च करने की भी और ना करने की भी, दोनों चीज़ होती है। तो चलिए फिलहाल जैसा भी है, आंटी को सारी बातें बोल दी है, देखते हैं इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी दोनों हेडलाइट्स खत्म हो चुकी है, बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है, तेज से टक्कर लगेगी तो ये तो होना ही था। फिलहाल भाई मैं अभी जा ही रहा था यहाँ से निकल करके, तो कुछ बंदों ने मेरे ऊपर आकर के अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये पता नहीं कौन बंदे हैं, अब जो भी है चलिए भाई इनको भी कर देता हूँ सीधा। शायद से वही बंदे हो सकते हैं जिनको मैंने मारा है एयरपोर्ट पे जा करके, या फिर जिन बंदे ने बॉम्ब लगाया था कभी उनके बंदे आ गए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। अलग ही लेवल के बंदे भाई, ना कोई लोस्ट गैंग। वैसे लोस्ट गैंग क्यों मारेगी, वो तो मतलब ही नहीं मारने का, बट फिलहाल दिख रहे हैं लोस्ट गैंग जैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला। जो कोई बंदे है ना पता लग जाएगा। फिलहाल तो मैंने खत्म कर दिए। चलिए ड्राइवर निकलो यहाँ से, जो भी एफआई का काम है जो इनको पता लगेगा वो हमें भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। मेरे पास टेक्नो का फोन आया भाई, अब की बार टेक्नो ने मजा उठा दिया। अब यार पुलिस वालों से जीत गया टेक्नो, पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लिया शायद से। तो टेक्नो मुझे बोलता है ड्राइवर जल्दी पहुंच कुछ बंदों के पास में, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, और वो बंदे खुद ही जल्दी से आपस में एक दूसरे को मारने वाले डील करके, क्योंकि वो बहुत बड़ी डील करने गए हैं। दरअसल जिन बंदों को इन्फॉर्मेशन पता है ना, वो कुछ बंदों से डील करने के लिए गए हैं, और सामने वाली पार्टी उनको जान से मारने वाली है। इस वजह से नहीं कि उनको सारी चीज़ें पता है, इस वजह से ताकि उनको पैसे नहीं देने डील के। जो भी डील है वो पता नहीं, बट भाई धोखा होने वाला है इन बंदों के साथ में बेचारों के, जिनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सामने वाली पार्टी जान से मार देगी, सामान लेके पैसा ना देगी। जल्दी ड्राइवर बचाना पड़ेगा उनको जा करके टाइम से पहले। पहुंच चुका हूँ भाई जगह पर। गोली चलने की मेरे को आवाज़ तो काफ़ी आई थी नीचे की तरफ से, इसलिए गन निकाल ले ड्राइवर। कौन बचा कौन मरा, अरे रे भाई अब देखना ये है, मेरी पार्टी के बंदे मरे हैं, दूसरी पार्टी के बंदे मरे हैं। हेलो बॉयज क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछते थे, बंदे गोली चला रहे थे। पता नहीं मैं इनको कौन सी कुछ ऐसी गलत बात बोल देता हूँ क्या बंदे गुस्सा हो जाते हैं। मैं यही तो पूछता हूँ भाई क्या हाल चाल है आकर के, और ये बंदे मेरी हाल चाल बिगाड़ने में लग जाते हैं। कमाल करते हैं बंदे, इतनी धूल की उठी थी भाई यहाँ पर। तो चलिए चेक करता हूँ कि पैसा भी था, ड्रग्स भी थी, सारे काम थे। अब कौन बंदा कौन सा था, जो भी था पता लग जाएगा। उठा के हर एक बंदे से पूछताछ करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कौन बंदा मेरे काम आएगा और कौन नहीं काम आएगा। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी पता लग जाएगा। मैंने मेरे को बोला ड्राइवर सर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना,
तो आप बेस पर पहुंच जाइए। लैपटॉप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पर बेस है, कहाँ पर खजाना रखा गया है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए भाई जल्दी से अब देखते हैं इसकी बात में कितना दम है। इसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन एक बेस पर है जहाँ पर फिलहाल बहुत सारे बंदे हैं। वहाँ पर आपको एक लैपटॉप मिलेगा बेस में अंदर जा करके, और वहीं पर सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं इस बात में कितना दम है। ट्रेवर निकल ब्रो, बट अब की बार मैं अकेले जाऊंगा, 2-4 बंदे अपने साथ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अकेले मार मार के मैं थक गया हूँ बंदों को। अब मेरी आर्मी जाएगी तो थोड़ा आसानी पड़ेगी और बंदे जल्दी से खत्म होने के चांसेस होते हैं। नहीं तो भाई अकेले कब तक बंदों को मारूंगा, ऐसे तो मैं थक जाऊंगा मारते मारते बंदों को। जल्दी निकलता हूँ जगह पर। पहुंच चुका हूँ भाई जगह पर। सामने जो बेस आप देख रहे हो ना, यहीं पर फिलहाल वो लैपटॉप अभी हम लोगों को मिलने वाला है। जल्दी से चेक कर लेता हूँ जा करके। बंदे काफ़ी यहाँ पर घूम रहे, तो इसलिए मैंने अपने प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदों की हेल्प ली है। फिलहाल मैं लड़ाई शुरू कर देता हूँ, और जैसे ही मेरे बंदे लड़ाई करना शुरू करेंगे, मतलब मैं लड़ाई शुरू करूँगा, तो एकदम से यहाँ पर मज़ा आएगा। तो फिलहाल मैंने गोली चलाई है, मारो मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदों। सामने 4 जन उन्होंने मेरे को गोली चलाई है, मैंने तो मार दिया, और बाकी मेरे बंदे सभी को खत्म कर देंगे। तो फिलहाल चलिए भाई अभी देखते हैं कितने बंदे बचेंगे, कितने मरेंगे, कितना टाइम लगेगा, हर एक चीज़। ड्राइवर जल्दी वे सारे काम कर लेंगे। बस अभी मेरे को अंदर जाने का प्यार से रास्ता ढूंढना है, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। चलो ड्राइवर ब्रो, चारों तरफ घूमो, रास्ता ढूंढ लो। हमें तो रास्ता ढूंढने से मतलब है। जैसे मैं एक बार अंदर जाऊँगा, एक काम करता हूँ भाई, पैदल नहीं जाते, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है। काफ़ी बड़ा बेस है, अंदर जाने के लिए रास्ते में ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ। प्यारी सी फरारी वेरारी पीछे खड़ी हुई है, जहाँ पर भी घूम करके द्वार से निकलना पड़ेगा। ड्राइवर तो भागने को बड़ा मना, मतलब अजीब से कर रहा है। इतनी ज़्यादा तो रेत भी नहीं ड्राइवर यहाँ पे, तो भाग क्यों नहीं रहा। तो चलिए पीछे से जाकर के चेक करता हूँ मैं। देखते भाई इधर, ओके ये रहे, परफेक्ट भाई। यहाँ पर भी बंद है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है गाड़ी की हाइट के ऊपर लग के ही मेरे को जंप लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं वो तो मेरे को मिल जाएगा। निकलता हूँ, मेरे को जंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। एक तरफ से रास्ता ओपन मेरे को मिल गया, और मैं उसकी तरफ से अंदर पहुँच चुका हूँ। ये देखो मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे। अब चलानी तो सीखो नमूनो। अंदर निकलते हो, चेक करते सच्ची में लैपटॉप है नहीं है, पता लग जाएगा। चलो ड्राइवर भाई जी अंदर की तरफ निकलने का तैयारी कीजिए। जैसे भी है भाई, अंदर भी बंदे हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा अलर्ट रहूँगा, और अगर अंदर बंदे हुए तो मैं उनको सीधा कर दूंगा। मैं फाइनली नीचे की तरफ पहुँच चुका हूँ, चेक करते हैं। हेलो जी, कोई अंदर है तो चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं नहीं मारूंगा। बस मेरे को मेरी चीज़ चाहिए जो लैपटॉप में लेकर मतलब लेने के लिए यहाँ पर आया हो। फिलहाल उसके अंदर का डेटा मेरे को चाहिए, बस बात खत्म, क्योंकि मेरे को जानना है कहाँ पर है सारी चीज़ें। ओके भाई, फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। फिलहाल मेरा हेलीकॉप्टर वाला बंदा पागल हो गया, इतनी गोली चला रहा है लगातार। इतनी गोली कौन चलाता है भाई। फिलहाल अमेजिंग भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट लैपटॉप ही रखा हुआ है। अब सच्ची में क्या वही लैपटॉप है या नहीं, पता लग जाएगा। ड्राइवर गोली नहीं मारनी, चेक करता हूँ भाई इसको जल्दी से। बस काश यार तुक्का लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैंने फिलहाल भाई लैपटॉप के सारे डेटा को कॉपी करके सेंड कर दिया है, टेक्नो को मेल कर दिया है। अब देखना ये है कि लैपटॉप के डेटा में इंफॉर्मेशन है नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चेक करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ड्राइवर बस सेंड कर सकता है, बाकी टेक्नो भाई हमारा किस लिए बैठा हुआ है। सारा डेटा 2 मिनट मेरे को चेक करके बताएगा, और देखते क्या हमें मिला। फ्री में इतने जो बंदों को मारा गया, पंगा हम लोगों ने इतना लंबा लिया, कुछ उसका फ़ायदा हुआ भी है। फ्री मतलब कि फ्री में बंदों को हमने ख़त्म कर दिया। अब जो भी है, ये किसको गोली मार रहा है अपना हेलीकॉप्टर वाला बंदा, ये पागल हो गया क्या, कहाँ गोली चला रहा है ये। इसके हिसाब से यहाँ पर कोई बंदा है, देखता हूँ भाई कौन है आखिर। अरे भाई ये मरे हुए बंदे को मार रहा है, ये पागल हो गया हेलीकॉप्टर वाला। अबे गोली चलाना बंद कर। मैंने फिलहाल अपने बंदे को बोला कि नमूने पागल हो गया है, डेड बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा गोली चला रहा है। तो फिर मैंने इसको बोला फ़ोन करके, तो इसने बंद कर दी। बोल रहा है ड्राइवर से सो सॉरी, वो मैं टाइम पास कर रहा था। मैंने बोला भाई नमूने तूने इसको जला जला के काला कर दिया, और कितना टाइम पास करेगा, कभी कभी पागल होती है ड्राइवर की आर्मी। ठीक है, इंतजार करते और निकलते यहाँ से, देखते क्या मिलेगा। यहाँ पे आने का फायदा होगा नहीं होगा, पता लग जाएगा। फिलहाल भाई अभी तक तो देखो टेक्नो का फोन आया नहीं है, मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ उस जगह से। टेक्नो बोल रहा है ट्रेन में कर रहा हूँ, डेटा चेक कर रहा हूँ, तो टेंशन न ले, पता लग जाएगा। तो चलिए भाई इसको चेक करने दो डेटा को, जब तक मैं निकलता हूँ जरा। अभी एक जगह पर मेरे को फ़ोन आया है भाई, पुलिस और पागल हो गई और भी ज़्यादा। देखो पहले से ही अलर्ट था जनरल, तो आपको बताइए क्राइम की वजह से। अब ऊपर से जनरल के हाथ से इतना बड़ा खजाना निकल गया, तो जनरल ने पूरे मोहल्ले में चारों तरफ पुलिस फैला दिया हर जगह। और भाई अगर कोई बंदा अगर फालतू बोला और किसी बंदे को अगर शक हुआ, तो ये बोला है जनरल ने कि उसको इतना मारो कि जब तक बंदा मतलब बोलेगा नहीं ना, मारते रहो, चाहे उसको पता हो ना पता हो। ये अलग लेवल का बंदा है यार, जिसको पता नहीं है तो क्या बोलेगा। तो ये बंदा उसको जान से मार दिया, मैंने देख लिया। वैसे ये जनरल भाई थोड़ा अजीब बंदा है, पहली बार ऐसा तगड़ा जनरल देखा है मैंने। मतलब जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता से कि कोई जिंदा है मरे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस अपना काम निकालना है, चाहे वो कितने बंदों को मार डाले, उनमें से है ये बंदा। पता नहीं किसने इसको बुलाया यहाँ पर, लॉस एंजल्स सुधारने के लिए बुलाया, यहाँ पे क्राइम करने के लिए बुलाया इसको। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। मेरी गाड़ी देख रहे हो क्या चल रही है, शेक कर रही है।
अलग लेवल से। गाड़ी का कुछ ना कुछ तो बैलेंस खराब हुआ है, हिल रही है भाई सच्ची में। इस तरफ से मेरे को तो पूरा फील हो रहा है, लगता है गाड़ी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, वाइब्रेट कर रही है। आपने थोड़ा सा महसूस किया, ज्यादा नहीं हो रहा बट पीछे से थोड़ी थोड़ी हिल रही है। चलिए छोड़िए इसको, लगता है गाड़ी का एक तरफ से टायर खराब हो गया भाई बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे चल के चल रही है। देख रहे हो कितनी पुलिस लगा दी गई यहाँ पर, ये दिखाने के लिए स्पेशली आपको लाया हूँ। सच्ची में बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोल दिया अपने गैंग के बंदों को अंदर रहो, क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा और ये पकड़ते ही मारेगी। इनको चाहिए खजाना, ये हो गए पागल। चलिए भाई देख लिया मैंने नज़ारा, मैं बस यही देखना चाह रहा था कितने सीनियर, मतलब कि कितने ज़्यादा सीरियस है। शील्ड लेके खड़े और हाथ में डंडा दबा के पीटेंगे आज तो मेरे को लग रहा है बंदों को। अरे यार कभी कभी तो पुलिस ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, सीधी सी बात है, मजबूर है भाई। जो ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे उनको करना पड़ेगा, जॉब करते हैं बेचारे। और आपको बताया भाई जो ऑर्डर्स होते हैं अगर नहीं माने आपने, अगर अपने सीनियर्स के ऑर्डर मानने से मना कर दे तो ये बहुत बड़ा रूल तोड़ना होगा, आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। मेरी गाड़ी सच्ची बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, मैं तो बोल ही रहा था आपको, मैंने सोचा ऐसे ही वहम हो रहा है मुझे। ना 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 भाई, मेरी गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो चुका है शायद से, मुझे ऐसा लगता है गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। पहली बार ऐसा देखा है मैंने, नहीं तो मेरी गाड़ी टूटती है, खराब होती है, इंजन खराब हो जाता है, धुआं निकलता है और बंद हो जाती है। बट ये भाई मतलब कि सस्पेंशन खराब होने वाला पहला चांस हुआ है मेरे साथ आज। गाड़ी ऊपर नीचे हिल रही है, वाह भाई वाइब्रेट कर रही है पूरी की पूरी। चलिए खैर छोड़िए इसको, इंतजार करते हैं भाई जब तक डेटा नहीं मिलता लैपटॉप का। बहुत ज़्यादा दुख की खबर का फ़ोन आया भाई, काम खराब हो गया। सच्ची में ये नहीं करना चाहिए था उन बंदों को। अब ये भाई डिसिप्लिन वाली गैंग ने किया, शायद से आपको याद है मैंने आपको बोला था हमारे कुछ बाला वाले बंदे और कुछ गैंग वाले बंदे ना किडनैप हो गए थे। बंदे उठा लिए जा रहे थे, पहले तो लड़कियों को किडनैप किया जा रहा था, फिर लड़कों को भी किडनैप करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको बोला था 2 दिन पहले, मतलब कि पिछले एपिसोड से मैंने आपको बताई थी सारी बातें। तो ये काम भाई बहुत गलत कर दिया था बंदों ने, बहुत सारे डेड बॉडी मिल गई। फाइनली मेरे बाला वाले बंदों ने यहाँ वहाँ पे मेहनत करके ढूंढ निकाला उन सभी बंदों को जो किडनैप हो गए थे। मर गए भाई, बुरी तरीके से मार के रखा है सही बंदों को। बंदे तो पागल हो गए, रो रो के फ़ोन पे ही बोल रहे ट्रेवर सर सब बर्बाद हो गया, हमारे सारे भाई मारे गए बिना किसी गलती के, हमने तो किसी को मारा भी नहीं, मतलब कि उन्होंने वो प्लेन में से कोई डायमंड चुराने की कोशिश भी नहीं करी। डिसिप्लिन वाले फ्री में उनके पीछे पड़े। सच्ची है भाई, देखा जाए तो फ्री में उन्होंने सारा काम करना शुरू किया, सिर्फ उन ट्विन ब्रदर्स की बातों में आकर के लड़ाई लंबी बच गई। निकलना पड़ेगा, देखते हो भाई कितने बंदे मर गए। डिसिप्लिन वालों से तो बहुत अच्छे से बदला लिया जाएगा और इसी चक्कर में तेरी मेहनत हो रही है। मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, चेक करता हूँ, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर है। फिलहाल यहीं पर मेरे को बताया गया था कि ड्राइवर सर यहीं पर हमें हमारे बंदों की बॉडी मिली है। चलिए अभी जा करके चेक करता हूँ। तो इसका मतलब इस वाले बेस पे ला करके मारा था सही बंदों को, बेचारों को। अगर यार काफ़ी दिन पहले अभी हमें अगर पता लग जाता है इस चीज़ के बारे में तो कितना सिंपल हो जाता, बट हमें पता नहीं लग पाया बिल्कुल भी। अरे रे रे भाई, बाला वाले बंदे रोने में लग रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। क्या हुआ भाई? अरे यार सारे के सारे बंदे इनको मम्मी बना दिया यार। और देखो कितने सारे डेड बॉडीज यहाँ पर मिली है। रो मत भाई, रो मत, तुम टेंशन मत लो, मैं सभी का मतला लूंगा, सभी की मौत का। जैसा आप देख रहे हो भाई काफ़ी ज़्यादा बॉडी सब तो काली पड़ गई, डिकम्पोज हो गई है। 3-4 दिन बहुत होते हैं किसी बॉडी को ख़त्म होने के लिए, बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल हो जाती है और मतलब बेकार हो जाती है 3-4 दिन में पूरी की बॉडी। बहुत बुरा किया, मम्मी बना दिया यार। कोई बात होती है, कोई पुराना ज़माना थोड़ी चल रहा है कि इनको मम्मी बना करके रखा जा रहा है। कोई इनको 400 मतलब 4000 साल बाद खोदने का कोई प्लान बना के रखा है किसी ने? पहले तो चलो ठीक है, पुराने राजा महाराजा करा करते थे ऐसा काम, जो अपने इजिप्ट के ज़्यादातर बंदे हुआ करते थे वो यही करते थे अपना काम। उनके महल के पिरामिड के नीचे एक एरिया होता था जहाँ पे उनके सभी बंदों को रखा जाता था, पूरी फैमिली वगैरह को उनकी मम्मी बना के स्पेशल लाते थे कॉफिन और उसमें उसको डाल दिया करते थे। वो पुरानी चीज़ें थी, वो उनका मानना था कि हमारी बॉडी ऐसी कैसी रहेगी, और सच्ची में ऐसी रहती भी थी आजकल जब मम्मीज निकलती है इजिप्ट में। खैर चलिए, खैर छोड़िए, हम उन डिटेल में नहीं जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि ऐसा इनके साथ क्यों किया गया यार? ये राजा समझ रखा है इनको, या फिर ये बंदे सच्ची में जो भी किया बुरा किया। टेंशन लो बाला वालो भाई, सीधी सी बात है, किसी का भाई मरता है तो रोना तो आता ही है। इनके भाई थे, किसी का सगा था, किसी का दोस्त था, किसी का जानने वाला था, किसी का रिश्तेदार था। इसी तरीके से बहुत बंदे मर गए। मेरे को दुख है यार, क्योंकि देखो बिना वजह सारा काम हुआ। मानता हूँ मेरे सगे दुश्मन है बाला वाले बंदे, बट अब की बारी की कोई गलती नहीं है यार। जब गलती हो तो अलग बात है, बट कुछ भी तो नहीं किया ना, बिना वजह सारा काम हो रहा है। डिसिप्लिन वालों बहुत बुरा होने वाला, टेंशन न लो। ड्राइवर जब बजाएगा तो रुक नहीं पाएगा, टेंशन न लो, खड़े हो जाओ, जो होगा मैं बदला लूंगा। बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर सर खत्म कर देंगे डिसिप्लिन को, जड़ से मिटा देंगे हम सभी बंदों को। मैंने बोला ये होना चाहिए ना, ये अब तुम लोगों में दम आया, बस यही मेरे को चाहिए था तुम लोगों से। चिंता मत करो ड्राइवर, जब तक तुम लोगों के साथ में
कोई टेंशन मतलब कि तुम टच नहीं कर सकता, बस अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी करना और मेरे को तुरंत अपडेट देते रहना। अगर मुसीबत में मेरे को बता देना, क्योंकि जब तक ड्राइवर तुम्हारे पीछे है ना, तुम्हारे सर पे हाथ है, कोई कर नहीं पाएगा ऐसा। चिंता मत करो, मैं बता लूंगा। जाओ इन भाइयों को सभी को लेकर के जाओ, ट्रक मंगा लो, बॉडी वगैरह ले जाओ और फैमिली के पास ले जाओ और उसके बाद इनका फ्यूनरल कर दो और बाकी मैं देखता हूँ। मेरे ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें। भाई आपको याद ही है मैं इस काम में क्यों अंदर घुसा था, क्योंकि उन सही बंदों ने बहुत ज़्यादा बुरा काम किया था लड़कियों के साथ में 100 मील पर। आपको याद ही होगा 2-3 दिन पहले की बात है। इसीलिए मैं इस चीज़ में घुसा था बिना प्लान के, और अब की बार बाला वाले लड़के मर गए बहुत ज़्यादा। तो बदला तो लूँगा मैं, बस मैं यार ये ट्रेजर वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अभी इसकी बहुत बड़ी वजह है, अभी तो डेविड मेरे पास आएगा ना बर्थडे मनाने के लिए, करना ज़रूरी है। हर चीज़ मैं प्लानिंग के हिसाब से करता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं प्लान से हट के काम कर रहा हूँ, ये एक प्लानिंग से चल रही है चीज़ जो चल रही है, और इसका बहुत बड़ा फल हमें मिलेगा अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो। बट दिक्कत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिलहाल भाई आज बड़े दिनों के बाद बिना मौसम के बारिश हुई है। वैसे बिना मौसम के नहीं हुई है, चल बढ़िया बात है, बारिश हो गई है, अच्छी बात है, बारिश भी होनी चाहिए। निकलता हूँ ड्राइवर ब्रो, निकलो भाई। फिलहाल मेरे पास टेक्नो का फ़ोन आया भाई, मेरे को इस वक्त आइलैंड पर निकलना पड़ेगा। वहीं पे जा करके मेरे को एक बंदे को उठाना पड़ेगा जो कि काफ़ी खास बंदा डिसिप्लिन का। मैं उसको क्यों उठा रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। उसके उठाने से हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा चीज़ों के खजाने के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में। चलिए जल्दी से ड्राइवर निकलो निकलो निकलो, पहुँचो पहुँचो। बहुत दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी भी है, इसलिए थोड़ा छुप के जाऊँगा और वहाँ पर मैं बॉडी ले करके जाऊँगा ताकि मैं वहाँ पे दूसरा बंदों की तरह फंस सकूँ। जिस टाइप के बंदे वहाँ पर है उसी टाइप की बॉडी मेरे को अरेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं वहाँ पे ड्राइवर बन के नहीं जा सकता। ड्राइवर बन के जाऊँगा तो मैं किडनैपिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, बॉडी ये बाहर की तरफ से पहन के आ गया आराम से। बारिश यहाँ तो शहर से ज़्यादा हो रही है, सीधी सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह होते हैं ना तो उस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा बोलते हैं लोग। अब सच्ची में है नहीं है वो पक्का नहीं पता। चलिए निकलता हूँ मैं, देखते भाई जहाँ पर भी फ़िलहाल बंदा मिलेगा वहीं पर ही जाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो अपना ड्राइवर भाई कुछ ही बन के बैठ जाता है। नकली बॉडीज़ बनवाने के बड़े फ़ायदे होते हैं, ये बड़े आराम से लग जाती है। मास्क पहन लेते हैं हम लोग, मतलब कि पूरी पूरी स्किन होती है एक तरीके की पहनने वाली, जैसे लेदर जैकेट होती है बट वो थोड़ी बड़ी होती है, उसी टाइप का एक ड्रेस होती है जिसको बड़ी प्यार से पहना जा सकता है, जैसा आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा। बस उसी टाइप की चीज़ें हैं, आराम से काम कर जाती है। और जिस एरिया पे हम लोग स्किन वगैरह नहीं पहनते वहाँ पे कपड़े हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए भाई आगे की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे विंटेज कार खड़ी है, बहुत बढ़िया। घर के अंदर ही मेरे को जाना है, उसके बाद जा करके जब बंदा मिलेगा भाई, बहुत सिक्योरिटी में बंदा, आप देख रहे हो, स्नाइपर डिसिप्लिन का बंदा है जिसको मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो होगी ही होगी। देख रहे हो भाई नमूने पागल हो गया है, गाड़ी में टक्कर मार रहा है। सिक्योरिटी कर रहे हो तो करो, ठीक से करो, बट टक्कर मत मारो। तो चलिए गेट ओपन करके अंदर निकलता हूँ और चेक करते कि आखिर कहाँ पर है चाचा जी। फाइनली मैं घर के अंदर पहुँच चुका हूँ। आप लोग देख रहे हो इसने किस बंदे से सिक्योरिटी लेकर के रखे हैं, मैरी वेदर वाले सिक्योरिटी वाले बंदे यहाँ पर सारे के सारे। कुछ बंदे उसके और कुछ बंदे अलग है इसके प्राइवेट। मैरी वेदर मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। आपको पैसे दो, हिसाब से आपको जितनी चाहिए मिल जाएगी, आपके लेवल के हिसाब से, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट मैरी वेदर काम करती रहती है। फिलहाल भाई चलिए मैं निकलता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, मेरा टारगेट मेरे को सामने दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो मैप पर भाई। ओके मेरा टारगेट ये रहा, अमेजिंग। सामने खड़ा होकर के फिलहाल बंदे ने बीड़ी पीनी शुरू कर दी है, आप मैप पर देख रहे हो। ये बंदा है अपना टारगेट, बट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा है, देख के ही इसको मेरे को मारना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामने बंदा स्मोकिंग कर रहा है ना, यही वो बंदा है जिसको मेरे को नैप करना है। बट यहाँ पर ये बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ में, ऊपर से यहाँ पर एक लड़की भी जो इसकी सिक्योरिटी कर रही है नमूने की। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। फिलहाल मैं भी यहाँ पर सिक्योरिटी वाला बंदे बन के आया हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए भाई थोड़ा इंतज़ार करता हूँ जब यहाँ से निकलेगा। ओके बंदे का फ़ोन आया। यहाँ पर गार्ड्स बहुत है भाई, अगर मैंने यहाँ पे गोली चलाई तो दिक्कत होगी। मेरे को भी गोली नहीं चलानी, मेरे को इसको ऐसे किडनैप करना है कि कोई बंदा देखे ना। ज़रूर बंदा यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। ओके फिलहाल ये बंदा निकल पड़ा, किस तरफ जाएगा वो देख लूँगा मैं। अरे चाची भी तो बहुत तगड़ी गन लेकर खड़ी हुई है यार, एकदम घूम के मारेगी। अबे जाना भाई यहाँ से, सुसु सुसु लगी होगी तेरे को। ओके फिलहाल बंदा निकला, अमेजिंग। लड़की इसके पीछे नहीं आई है। अरे फिर रुक गया यार, ये बीड़ी, बरसात में बीड़ी, मतलब कि स्मोकिंग कौन करता है बे। आग भी नहीं लगेगी इसमें तो भीग जाएगी। जो भी है बुरा चल रहा है। बट देखो मैंने फिर से बोला भाई, मैं चाहूँ तो इनको वैसे सारे मार सकता हूँ, बट नहीं करना, नहीं काम। इसको चोरी छुपके से लेकर के जाना है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती लेकर गया सभी को मार करके तो डिसिप्लिन अलर्ट हो जाएगी और मेरा मिशन फेल हो जाएगा। यही बस मेन वजह है। और मुझे लगता नहीं है बंदा यहाँ से जाने वाला है जल्दी से। ये बंदा मेरे को थकाएगा बहुत अच्छी तरीके से।
चलिए खैर जो भी है भाई, अभी जो भी है वो तो हम देख लेंगे। ट्रेवर ब्रो, अरे यार इसके फ़ोन इतने आ रहे हैं, ऊपर से स्मोकिंग इतनी ज़्यादा कर रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है इसको खींच के यहीं पे मैं 2 मिनट में सीधा कर दूँ, बट मैं कर नहीं पाऊँगा यार। चलिए जो भी है, ओके बंदा फिर से मूव हुआ। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे भाई अब की बार निकला, अब की बार तो निकल गया यहाँ से बंदा। अरे फिर से क्या कर रहा क्या है यार ये, मेरे को बहुत समझ नहीं आ रही है, तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है यार। मुझे लगता नहीं है यहाँ से जाने वाला है, ये सिर्फ यहीं पर घूम रहा है यार। तो मेरे को कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, इन सभी गार्ड्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक यही तरीका है, मेरे को इन गार्ड्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, बात खत्म। क्योंकि ये बंदा तो नहीं हिल रहा, कभी बीड़ी मार रहा है, कभी फ़ोन चला रहा है, कभी यहाँ गलता है, मतलब कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। ठीक है भाई ट्रेवर, इधर आ, कुछ और सोच, क्योंकि अभी ना जो काम सिंपल तरीके से नहीं होता वो काम 2 नंबर से किया जा सकता है। तो ठीक है, मैं कोई एरिया ढूंढता हूँ घर का, जहाँ पर सारे के सारे बंदों को मैं डाइवर्ट करूँगा। मैं घर में आग लगा देता हूँ, कहीं ना कहीं पे घर में आग लगेगी तो बंदे वहाँ पर पहुँचेंगे और इस बंदे को अकेला छोड़ेंगे और अपना काम आराम से हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा एरिया ढूंढता हूँ जहाँ पे कैमराज ना हो और आराम से मैं आग लगा सकूँ। ओके पीछे एक बंदा है तो यहाँ पे तो लगा ही नहीं पाऊंगा, देख लेगा मेरे को नमूना। तो फिलहाल चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा मेरे को नहीं देख रहा, परफेक्ट है, ये एरिया परफेक्ट है। यहाँ पे आग लगाता हूँ पेड़ों में। फिलहाल मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का बॉक्स देखा और उसमें आग लगा दी है, बट देखो बारिश हो रही है तो आग कभी बुझ सकती है, बट मैंने उठा दिया, हम लोग के सारा काम लगा दिया। मेरे को आसपास एक प्लास्टिक का बॉक्स मिल गया था, तुरंत मैंने उसमें आग लगाई, पेट्रोल था मेरे पास में, सारा काम परफेक्ट हो गया। अब जैसे ही बंदों को पता चलेगा पीछे आग लग गई है, बंदे तुरंत वहां पे पहुंचेंगे। मेरे हिसाब से पहुंचना तो चाहिए, बाकी कोई बात ही नहीं है, बाकी कुछ और सोच लेंगे। अगर ये प्लान काम नहीं करा तो देखते जैसा भी होगा, इंतजार करते, क्योंकि एक बार इनको पता लगने दो तो क्या पता हो। ओके भाई ये बंदा कहीं ना कहीं जा रहा है, ये नहीं जाने वाला कहीं भी, ये मेरे सर में दर्द करेगा। नहीं जा रहा है यार, सुसु लग गई है फाइनली। जा 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 जा, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ी आग की। ये फिर से रुक गया, ना ना भाई ये जाएगा नहीं, ये मेरा खून पिएगा। अब तो आगे कुछ कमाल दिखाएगी। फाइनली भाई मेरा प्लान काम किया, सारे के सारे बंदे आगे की तरफ पहुंच गए हैं आग को देखने के लिए, और ये बंदा भी कहीं ना कहीं जाने में लग रहा है। जरूर भाई अभी मेरे को मौका लगेगा, मेरे को पक्का बताया अब मुझे मौका मिलने वाला है। जल्दी बस एक ऐसी गली में निकल जाए जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पर कोई ना हो। भाई कोई नहीं है यहाँ पे, ये गली बिल्कुल शांत है। जल्दी ड्राइवर उठा इसको फटाफट से। मैंने इस नमूने को उठा लिया है, इसके सर पे एकदम से अटैक करके। तो फाइनली किसी को पता लगा गया ना, और यहाँ का जो गार्ड था वो भी आग देखने के लिए निकल गया। तो इस वक्त मैं बिल्कुल साफ हूँ, मतलब कि अकेला हूँ यहाँ पर, और जल्दी से इसको लेकर के निकलता हूँ। मेन गेट से उसको लेकर के जाना इम्पॉसिबल हो कि पीछे बंदा खड़ा हुआ है, इससे पहले वो मेरे को देख ले। जल्दी 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 ड्राइवर निकल 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 निकल। आग ने अपना कमाल दिखा दिया, लड़की को बिजी कर दिया उन सभी को, और मैंने इसके सर पे मार के तुरंत इसको कांधे पर डाल लिया है, मतलब अपने शोल्डर पर डाल लिया है। अब जल्दी 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 निकल निकल निकल। सामने ही बोट मैंने अरेंज करवा के रखे, 2 मिनट में पहुंच जाएगी। तुरंत इसको वहीं से लेकर के बस मेरे को निकलना है, किसी को शक नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अरे इधर तो गार्ड खड़ा हुआ है, नहीं यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, तो उल्टी तरफ से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। ओके ये एरिया सही लग रहा है मेरे को, कोई बंदा तो नहीं देख रहा ना। ठीक है भाई यहाँ पे वेट करते हैं, बोट आने दो और निकलते हैं। फाइनली मेरे बंदे मेरे पास बोट दे करके जा चुके हैं। चलो ड्राइवर निकलो यहाँ से। रही बात बॉडी चेंज करने की, मैं बाद में चेंज कर लूंगा, इस वक्त बस मेरे को यहाँ से चुपचाप निकल जाना है इन बंदों के एरिया से बाहर, और अपना काम बन जाएगा। चलिए फाइनली सक्सेसफुली डिसिप्लिन के बंदे को किडनैप किया मैंने, किसी को कद्दू ही पता नहीं चला। अगर एक तो कैमरे में आ भी गया होगा तो उसको टेक्नो संभाल लेगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। बट किसी को शक नहीं हुआ, ना एक भी बंदे को मारना पड़ा और ना कुछ करना पड़ा, सिर्फ मेन टारगेट पे हम लोगों ने उठा लिया। ड्राइवर ब्रो जल्दी निकलो। चलिए ठीक है भाई, इसको गैरेज में लेकर के निकलता हूँ, और उसके बाद देखते हैं उठाने का फायदा हुआ भी है नहीं हुआ, पता लग जाएगा। बंदे को लाया मैंने, बहुत पीटा गैरेज में, आते ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बोल रहा है ड्राइवर सर मैं तो इतना खतरनाक बंदा भी नहीं हूँ, मानता हूँ डिसिप्लिन के लिए काम करता हूँ, बट मैं पिटाई खाने के लायक नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे को पीटना मत। मैंने बोला ठीक है ज्यादा नहीं मारूंगा, बता। फाइनली बंदे ने बोल दिया है माउंटेन हाउस, जो डेटा मुझे चाहिए माउंटेन हाउस पे है। चलिए भाई फाइनली माउंटेन हाउस पे अगर डेटा मेरे को मिल गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने क्या प्लान बनाया था, क्या मेरा पास हुआ, क्या मेरा फेल हुआ। जल्दी बस अब सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इससे हमारा क्या फ़ायदा ये होगा, मतलब क्या होगा, डिसिप्लिन को क्या मैं बर्बाद करूंगा इस प्लान से जो मैं करे जा रहा हूँ। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि मैंने आपको अधूरी बात बता के रखी है। जब आपको पूरी बात पता चल जाएगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। निकलता हूँ अपनी कुछ बंदों को लेकर के माउंटेन हाउस पर निकलता हूँ जो इसने मेरे को बोला है। चलो ट्रैवलो जल्दी से। हम फाइनली माउंटेन हाउस पर पहुंच चुके हैं और सारे के सारे बंदे बेचारे डरपोक निकले। मैंने सोचा यहाँ पे बंदों को बहुत मारना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। डरपोक है भाई, डरपोक बंदे ऐसे भाग रहे डर के जैसे पता नहीं क्या देख लिया, भूत देख लिया इन बंदों ने। बट कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बंदों को हम जरूर मार करके जाएंगे क्योंकि ये बंदे नहीं तो खतरा दे सकते हैं। ट्रैवलो मारो मारो मारो। ये ले बेटे, चाचा जी कहाँ जा रहे हो, आप भी जाइए। अरे हेलीकॉप्टर वाले ब्रो खत्म करो इन सभी नमूनों को। तो ठीक है चलिए घर के अंदर निकलते हैं।
2-4 जो बंदे थे वो अंदर होंगे, उनको ख़त्म कर देंगे और बाकी बंदे तो मैंने ख़त्म कर दिए। अबे ट्रेवर ब्रो, इसके पीछे नहीं लग रही, नीचे मार, इसके ऊपर लगेगी क्या? ओके, आर पार इसके लग गई है, बहुत बढ़िया। ऊपर जा करके चेक करता हूँ जो चीज़ हम लेने आए हो यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा। बस डेटा चाहिए भाई, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में जो हम ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और वो चीज़ अगर मिली तो बस समझ लीजिए ट्रेवर की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये ले बेटे, सो सॉरी ब्रो, मजबूरी है, मारना पड़ेगा, कोई दुश्मनी नहीं है तुम लोगों से, बट मजबूरी है। तो ऊपर निकलते हैं भाई। ओके, ये रहा बंदों का प्राइवेट कंप्यूटर और प्राइवेट सर्वर जहाँ पर मेरे को आना था। चलिए करते हैं काम शुरू, जल्दी ड्राइवरो इन्फॉर्मेशन निकालिए जो निकालनी है। सारा डेटा कॉपी करके टेक्नो को मेल करता हूँ। पिछले लैपटॉप में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इसी बंदे के बारे में मिली थी, ये अपना मैनेजर जिसको मैं लेकर के आया हूँ अभी, उसके बारे में थी। अब की बार देखते क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ड्राइवर प्रो निकलो यहाँ से। तो ठीक है भाई, मैंने लगभग सही बंदों को बैलेंस कर लिया है। आजकल बंदे जीप बहुत चला रहे हैं यार, डिसिप्लिन वाले बंदे भी चला रहे हैं, मेरा बंदा भी चला रहा था एजेंट। चलिए हमें भी लगता है एक तो खरीदनी पड़ेगी, लगता है जीप काफ़ी अच्छी है। ये लो देखो ड्राइवर के सस्ते लोचे। अबे ड्राइवर नहाना ना तो मतलब नहाना था तो पहले ही बता देता, ये क्या बदतमीजी, खुद ही कूद गया। चलिए बढ़िया, निकलते हैं और वेट करते हैं। रात के 10 बजे हुए हैं। ये जनरल और मतलब आर्मी वाले बंदों को नींद नहीं आती क्या? मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं ड्राइवर तुरंत निकल भाई, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई। बताओ, रात रात को इनको इमरजेंसी आती रहती है और मेरी गाड़ी फंस गई है। चलिए वो तो निकल जाएगी, बट इनको क्या दिक्कत हो गई है? मैं अपना काम से ही परेशान हूँ, ऊपर से आ रही मेरे को परेशान करती रहती है। देखते हैं भाई जाकर के आखिर क्या इनको परेशानी है, पहुँचते पता लग जाएगा। मैं पहुँच चुका हूँ भाई अपने आर्मी बेस पर, चेक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। ये पानी वाला बेस आर्मी का आपको पता ही है। तो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि और दिन से ज़्यादा प्लेन्स है, साइड में आप देख रहे हो और दिन से ज़्यादा फाइटर शिप मंगा लिए गए। अब क्यों, वजह क्या है वो पता करूँगा मैं। आपको पता है भाई आर्मी बहुत ज़्यादा बिजी है, एक तो क्राइम को लेकर के और दूसरा जो खजाना चोरी हुआ है ना उसको लेकर के आर्मी भी बहुत सीरियस है। अब ये दो चीज़ों के चक्कर में सारा काम चल रहा है, तो मुझे भी पता है। अब जैसा भी है जो भी हो तो मैं पता कर लूँगा। हेलो भाई, क्या चल रहा है? एक काम करता हूँ, मेरा जनरल कहाँ पर है? मेन जनरल ही मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा। फिलहाल एक तो इतना अंधेरा होना है ना, बंदे दिख नहीं रहे मेरे को ठीक से। वैसे दिख जाएगा, मेन जनरल जो होता है वो कपड़े अलग होते हैं तो उनके यूनिफॉर्म के हिसाब से मैं पहचान लूँगा। फिलहाल ना एक काम करता हूँ, आगे निकलता हूँ। ओके मिल गया, मैंने बोला था ना इनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। सामने की तरफ मेरा प्यारा जनरल आ रहा है, इसी से बात करता हूँ। जनरल ब्रो कैसे परेशान है? अरे सुन जरा, क्या दिक्कत चल रही है, क्यों बुलाया गया रात को मेरे को? बंदा बोल रहा है ड्राइवर वॉर पर निकल रहे हैं, तेरे को भी लेकर के जाना है साथ में, इसलिए ऑर्डर से निकल के रखे कि ड्राइवर को भी लेकर के जाना, नहीं तो ड्राइवर कभी तुम्हारे ऊपर उल्टा अटैक ना कर दे। वाह भाई, मतलब मेरे को इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि बस मेरे ऊपर नजर रख सके। दरअसल इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बोल रहे हैं खजाना जिसने चुराया है ना उसकी इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई है और वो इस वक्त किट्टू के घर पर रुका हुआ है। तो ये सारे के सारे आने वाले बंदे इस वक्त किट्टू घर पर निकल रहे हैं तैयार होकर के अटैक करने के लिए। देख रहे हो भाई, फिर ये पता नहीं किस बंदे को जाके जान से मारने वाले हैं, मेरे को नहीं पता। बट जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरा आइडिया है, किट्टू घर पे कद्दू कुछ नहीं है। होता तो मेरे को टेक्नो बता देता। अरे मेरे आने वाले बंदो भाई, क्यों किसको गरीब को मारने जा रहे हो तुम लोग? चलिए मैं भी चलता हूँ, देखते भाई किसकी शामत आई बेचारे की आज किट्टू घर पे। आर्मी उसको बहुत मारी खजाने के चक्कर में, और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मैं तो जगह पर पहुँच चुका हूँ, लड़ाई बजने में लग रही है भाई। देखो मेरे ऊपर कोई गोली चलाएगा तो मैं भी थोड़ा सा 2-4 हाथ मार मतलब बंद को मार के हाथ साफ कर लूँगा। बट अब पता नहीं लड़ाई कितनी लंबी में बजने वाली है। आर्मी के बहुत बंदे भर भर के यहाँ पर आए, क्योंकि आपको पता है आर्मी जब किसी के पीछे पड़ती है तो उसको इतना मारती है फिर दूसरे वाले बंदे को नाम बुला डालती है। तो इन बंदों के मतलब कि आर्मी के हिसाब से इन बंदे के पास है खजाना। अरे भाई यार ये खजाना है तो ठीक है, बटे मेरे ऊपर गोली क्यों चलाई इस बंदे ने? नमूना पागल हो गया, सीधा कर दूंगा तेरे को मैं। अबे मैं आर्मी के सिर्फ साथ आया हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे को लेकर के आए हैं। ये बात नहीं हुई थी कि तुम गोली चलाओगे मेरे ऊपर। ड्राइवर मार इस मच्छर को, इतनी गोली लग रही है इस बंदे को लगातार, अब जाके मराइए। कमाल कमाल कमाल, निकल यहाँ से निकल, मेरी गाड़ी का बर्बाद कर देंगे सारा मामला है। मैं तो लड़ने नहीं आया भाई, यहाँ पर फ्री में लड़ रहे। देखो मेरी कोई गलती नहीं है सच्ची में, मैंने बोला भी नहीं इनको। अरे रे फंस गई गाड़ी, बच गई भाई बच गई। ये तो पानी है यहाँ पर, पॉइंट कहने की ये बात है। आर्मी तो पागल हो गई है, आर्मी को चाहिए खजाना और नए जनरल जो इनको बोलेगा करने के लिए वही करेंगे। तो आर्मी भाई देख रहे हो कितनी बुरी तरीके से अटैक करने में लग रही है भाई, बहुत बुरा मारेंगे यहाँ से आर्मी। तो भाग जाओ नहीं तो, क्योंकि इस वक्त ये पागल हो चुके हैं, बहुत तगड़े तैयारी करके आए हैं सारे बंदे, और तुम्हें इतना मारेंगे तुम नाम भूल जाओगे अपना। आज तो वो जो डायलॉग बोलते रहता हूँ ना, आज वो सच्चे साबित होने वाला है। आज आर्मी इतना मारेगी किट्टू करे बंदों को, पता नहीं कौन थे बेचारे, क्यों यहाँ पर छुप रहे थे, क्या इनकी वजह थी रुकने की, सब पता चल जाएगा बाद में। जे बंदे मर जाएंगे। बुरा हुआ, दुख है मेरे को भाई, बट देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, बंदों को बचाने के लिए। अब तो देखो मर सकते हैं, बस कोई बात नहीं। अगर बस मेरे ऊपर कोई अटैक हो तो मैं अपनी सिक्योरिटी करूँगा,
वैसे मैं चाहूँ तो 2 मिनट में यहाँ पे बंदों को शांत कर सकता हूँ। एलियन गन आर्मी पागल हो गई है बहुत बुरी तरीके से यार। बजाए जा रही है, बजाए जा रही है। इतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ वेपन, सारी चीज़ें ले करके टेक्नो को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि भाई ज़रा पता कर कि आखिर किस बंदे की किस्मत फूट गई बेचारे के जो यहाँ पर रुक के रखा था, और आर्मी को किसने बोला कि इनके पास खजाना है। सच्ची में यार बहुत बुरा हुआ। देख रहे हो किट्टू घर का हलवा बना चुके आर्मी वाले बंदे इस वक्त, बेचारे किट्टू वाले बंदे। आर्मी तो ज़्यादा हो गई, आप देख रहे हो जितने ज़्यादा ग्रीन ग्रीन डॉट है वो सारे सारे आर्मी वाले बंदे हैं। सही है भाई सही है, बजने दो, मज़ा आ रहा है इस वक्त मैं भी देखने में बंदों को। शुरू में तो बंदे ने मेरे पर गोली चलाई थी बट अब की बार तो ठीक चल रहा है मामला। ओके फिर से मेरे ऊपर गोली चली है और अब मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ और थोड़ा इंतज़ार करते हैं इस जंग का। जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि देखो मेरे को मजबूरी में यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, मेरे को इसलिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि आर्मी वाले नमूने चाहते थे मैं यहाँ पर रहूँ। अरे यार मेरे को बाहर भी नहीं जाने दे रहे दुश्मन बंदे। पहले बेटे खत्म हो गए, ये चाचा भी गई लग तो रही है बट बंदे को ठीक से काम नहीं कर रही, गोली लग भी रही है बट अभी तक इसका दम नहीं निकला। पता नहीं क्या है यार, इतनी पावर कैसे आ गई? मैं कौन सा बाबा का कैप्सूल खा के रखा है तूने? इतनी पावर कैसे है तुझे अंदर? फिलहाल लगे मैंने बहुत बंदे खत्म कर दिए भाई। मैं तो यहाँ से एक तरफ हो जाता हूँ अलग कोने में, जब लड़ाई खत्म होगी तब निकल जाऊंगा। फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल होने में है 90% वो पहुंच चुका है जगह पर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा आर्मी ने जो पंगा किया है, आर्मी का पंगा तो चलता रहेगा, क्या पता कब तक चले। भाई मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने बोल दिया जनरल को भाई मेरे बस में नहीं है इतना लंबा यहाँ पे रुकना, तुम अपना जो करते हो कर रहे हो, तुम्हें जो खजाना मिलेगा मिलते रहने दो। दरअसल मैं अभी जा रहा हूँ जगह पर। हमारा प्लान भाई पहुँच चुका है एज पर 95, मान लीजिए 90 या 95% पहुँच चुका है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में चाहिए थी वो मिल गई। कमाल का बंदा है एक मिला है जो, बस उसको पकड़ना है और वो बंदा हमें ले करके जाएगा सेम उसी जगह पर जिस जगह पर हम लोग जाना चाह रहे हैं। चलिए ट्रैवल ब्रो, फाइनली मज़ा आ गया। मैं जगह पर पहुंच चुका हूं। फिलहाल जिस बंदे को मेरे को उठाना है अजीब बंदा है। रात के टाइम बेचारी हिरनें सो जाती है, सभी एनिमल सो जाते हैं, दुनिया करती है दिन में शिकार। ये नमूना सोते हुए जानवर को मारता है और नेता बनता है। बेचारी को हिरन मार दी, देखो सामने बंदे नमूना है ना ये, इसको सीधा मैं करूँगा। बताओ सोती हुई हिरन को शिकार कौन करता है? पहला जिंदा मतलब इंसान देखा है मैंने जो सोते हुए एनिमल्स को मार रहा है। अबे नमूने, अगर तू सोया रहे और कोई तेरी गर्दन काट के चला जाए कितना बुरा लगेगा तेरे को। कम से कम तू जागता रहेगा तो 2-4 हाथ पैर तो चलाएगा, बट तू सोते हुए बंदे को मार रहा है। सोती हुई हिरन को मार दिया बेचारी को। ये ले बेटे, तेरे को मैं दिखने नहीं दूंगा नमूना है कौन। ट्रेवर ये ले बेटे। अरे कमाल है, ट्रेवर भी भाई साहब इसके पीछे ही लात मारे जा रहा है बार बार। ये ले बेटे, अमेजिंग। चलिए 2-4 मिनट बाद जब बंदे को होश आएगा पीटता हूँ इसको और ले करके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं बहुत देर से। अगर ये नहीं लेके गया ना तो इसके बॉडी के पार्ट धीरे धीरे काटना शुरू करूँगा इसके सामने, और इसको लेकर के मेरे को जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि हिरन मारी है इसलिए तो उसका बदला इससे लूँगा। और ये दुश्मन पार्टी का बंदा है, मेरे को लगता है ले जाएगा भाई। कोई इतना दमदार बंदा नहीं जो इतने टॉर्चर बर्दाश्त कर सके। बंदे को होश आ गया है, बहुत पिटाई करी, प्यार से मान गया, तो फिर मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर मंगा लिया है। बंदा बोल रहा है कि ड्राइवर सर जहाँ पर आपको जाना है ना वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है, आप बस प्लीज़ मेरे को जान से मत मारिएगा, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आज के लिए डिसिप्लिन के बंदे कमज़ोर हो गए हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। जो भी है चलिए भाई निकलते हैं। इसके हिसाब से हेलीकॉप्टर से उस जगह पर जा सकता हूँ मैं जहाँ पर मैं जाने की इच्छा कर रहा हूँ बहुत देर से। फिलहाल मेरे पास पेन ड्राइव भी है, पेन ड्राइव में मैंने अमेजिंग तरीके का वायरस तैयार करके रखा हुआ है। मैं आपको बताऊँगा क्यों करके रखा है मैंने तैयार, उसको पता लग जाएगा, क्योंकि उस वायरस से मैं ऐसा काम करने वाला हूँ। वैसा वायरस नहीं जो बॉडी में डलता है, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत डेंजर वायरस है भाई, बहुत डेंजर, दिल खुश कर देगा डिसिप्लिन वाले बंदों का। जल्दी ड्राइवर निकल ब्रो। फाइनली मैं और ये नमूना पहुंच गए, बहुत टाइम लगा बट पहुंच गए। जल्दी ड्राइवर आगे ले ले अपने इस प्यारे से हेलीकॉप्टर को, नहीं तो इसकी बत्ती गुल होने वाली है और ये गिरा डालेगा मैं नीचे। आराम से लैंडिंग करो, यहाँ पे जगह भी बहुत कम है लैंडिंग की जैसे कि मैंने देखा, बट हो गई बस 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 शांति कर भाई ड्राइवर, शांति। अबे निकल नमूने, नहीं तो दोनों का दोनों खराब हो जाएगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर का भाई यहाँ पे लैंड कराना ठीक से तरीका नहीं था और ऊपर से रास्ते में आ जाते हेलीकॉप्टर पता नहीं इतना कमजोर कैसे हो गया, दिक्कत हो गई। हमारे पास हेलीकॉप्टर की कमी नहीं है, दूसरा मंगा लेंगे, बट यहाँ से निकलते हैं। तो फिलहाल भाई उस जगह पर हम लोग पहुँच गए जिस जगह पर हमें आना था। यही जगह है ना बे? अगर झूठ बोला कहीं फंसा दे तूने मेरे को तो बहुत मारूंगा, अंदर निकल। तो चलिए भाई इसके हिसाब से यहीं पर एक बहुत खुफिया जगह है डिसिप्लिन वाले बंदों की।
दिखने में भी खूफी लग रही है। यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, पीछे से जाना पड़ेगा। आ जा हेलीकॉप्टर के नीचे से निकल। मैं जगह के अंदर पहुंच चुका हूँ यार। मस्त जगह है भाई सच्ची में। क्या है ये? कोई किला है पुराना, ये क्या चीज है क्या? ऐसी चीजें आज की डेट में तो नहीं होती, पुरानी जगह लग रही है, कोई राजा महाराजाओं के जमाने की। डिसिप्लिन वाले बंदे कमाल है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ? देखो मैं चल अभी आपको सारी बातें अभी बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो हम मेन जगह पर पहुंच ही गए हैं। अगर ये बिल्कुल सही लेकर के मेरे को आया होगा तो मैं आपको सारे राज बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब एपिसोड शुरू हुआ तो मैंने आपको बोला कि भाई खजाना मैं ढूंढ रहा हूँ, और टेक्नो के एजेंट के पास गया खजाना की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर हमें खजाना मिला। पानी में बंदे ढूंढ रहे थे और वो चोरी हो गया ट्रेन से। ये था ना, वो कुछ नहीं था और नहीं भी था, वो मेरा ही प्लान था। मतलब कि मैंने ही जानबूझ के खजाना पैदा किया, आर्मी और पुलिस को बेवकूफ बना दिया बेचारी को। दरअसल खजाना नकली था, वो मेरा ही सेटअप था, बट किसी को नहीं पता था, ना पुलिस को और ना आर्मी को। ये मैंने इसलिए किया, मैंने जानबूझ के कुछ डायमंड्स, मतलब कि कुछ पत्थर्स अरेंज किए बहुत बड़े बड़े सोने के, और उनको पानी के नीचे डलवा दिए मैंने ही जानबूझ के। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आर्मी और पुलिस तक पहुंचा दी कि हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला है शहर में। वो डिसिप्लिन का खजाना दरअसल नहीं था, वो किसी और का ही खजाना था, बट सभी को बताना जरूर था कि वो डिसिप्लिन का खजाना था, ताकि वो डिसिप्लिन वाले बंदे वहां पे आ सके। देखो डिसिप्लिन का एक प्यारा सा रूल है जो मेरे को कुछ दिन पहले पता लगा, जो मेरे को टेक्नो ने बोला, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। डिसिप्लिन वाले बंदे कहीं पर भी अगर कोई पुराना एंशिएंट खजाना मिलता है, पुराना खजाना मिलता है, तो वो बंदे आकर के उसको चोरी कर लेते हैं। वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते और उसको वहां पे लेकर के जाते हैं जहां पर उनका खजाना रखा जाता है, जहां पर वो पहली स्टेज पर पहुंचता है। मान लीजिए जैसे जैसे डिसिप्लिन को खजाना मिला, तो पहली बार जहां पर मिलेगा उसको वहां से यहीं पर ही लाया जाता है और फिर यहां से कहीं और पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिलहाल यहां पर क्यों लाया जाता है? क्योंकि यहां पर उसका हिसाब रखा जाता है। हिसाब इसलिए रखा जाता है, वो चेक करते कितना सारा खजाना और ऐड हो गया इनके इस पूरे चीज में। आपको पता है डिसिप्लिन के पास कितना ट्रेजर होगा, वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हम उसको हैक कर नहीं पाए थे तो हमें कुछ मिला नहीं था, बट अब की बार बहुत चीजें हम कर सकते हैं। तो बस मैंने ये सारा ड्रामा किया, मैंने जानबूझ के जनता को यही बोला वो डिसिप्लिन का खजाना है। पुलिस भी आई, सब आए चोरी करने के लिए, मेरा ही प्लान था। मैंने जानबूझ के फिर बंदों के ऊपर अटैक करवाया एफआईबी के, उनको ऐसा यकीन दिलाने के लिए कि मेरे भाई तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है और ये खजाना सब चोरी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने मेरी हेल्प ली, मैंने और ड्रामा आगे बढ़ाया, फिर मैंने ट्रेन के ऊपर अटैक करवा दिया, ये किया वो किया, इसलिए ताकि डिसिप्लिन वाले बंदे सारा काम करे। फिर एक टाइम पे आकर के डिसिप्लिन ने सच्ची में काम को संभाला। ये ड्रामा करने के लिए इसलिए जरूरत थी क्योंकि डिसिप्लिन के कानों तक बात पहुंचानी थी कि खजाना एक ऐसा पानी से निकला है जो आर्मी ने निकला है और ट्रेवर भी पीछे पड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले फिर से बोल दिया, ये बंदे खजाना कभी नहीं छोड़ते जो एंशिएंट चीजें होती है। दरअसल ये नकली खजाना बनाने का इसीलिए मोटिव था मेरा कि बस मैं इनकी इस सीक्रेट जगह तक पहुंच सकूं, क्योंकि भाई जब खजाना मिलता है शहर में, कहीं पे भी मिलता है पूरी दुनिया में, तो खजाना चेक करने वाले मैनेजर को भेजा जाता है। डिसिप्लिन अपनी तरफ से मैनेजर को भेजती है और वो मैनेजर वो था जो उस घर पे था। मैंने आपको तब नहीं बताया था क्योंकि आपको पूरा कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने अब आपको बता दिया। खजाना मिलते ही, जैसे ही खजाना मिला डिसिप्लिन को, उन्होंने वहां से चुरवा लिया जहां पे मैंने उसको रखवाया था ट्रेन के बाद में। वो ट्रेन से मैंने ही चोरी करवाया था बाद में, और फिर उसको एक रैंडम जगह पहुंचा दिया जहां से फिर उसको डिसिप्लिन वाले बंदे ले गए। और ले जाने के बाद में सीधा फोन गया डिसिप्लिन वालों के उस मैनेजर को जो सारे खजाने का सिक्योरिटी करता है। उसको बुलाया गया शहर में और बोला गया कि ऐसा खजाना मिला है लॉस सैंटोस में, जो बताया जा रहा है हमारा ही है, बट ऐसा कह सकता है, आगे जाके चेक करो। वो बंदा आया, फिर मैं भी उसको उठा के लेके गया। मैंने उसको पीटा, क्या पूछा, मैंने उससे वो यही पूछा कि ये जगह कौन सी है, कहाँ पे वो खजाना रखते हैं, मेरे को सारी बातें बताओ, क्योंकि मेरे को इस जगह पे पहुंचना था, मेन मोटिव यही था। बट उसने मेरे को फिर माउंटेन घर के बारे में बताया, बोला कि उसी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब वहां पे मिल जाएगी। वहां पर ये बंदा रहता था एडम नाम का, उसने बोला कि एडम मिलेगा माउंटेन हाउस पे, वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कंप्यूटर में और उसके बारे में वो आपको बताएगा सारी चीजें। बट एडम मेरे को वहां मिला ही नहीं। फिर मैंने कंप्यूटर चेक करे, कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन मिली कि एडम शिकार करने गया उसके रूटीन के हिसाब से वहां पर। तो फिर मैं एडम के पास पहुंच गया, उसको पीटा, देखा तो हिरन मार के रखी है, और एडम फाइनली मेरे को यहाँ पे लेकर के आ गया। तो अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो मेन पॉइंट क्या है, मैंने सबको बेवकूफ बनाया सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर मैनेजर आ सके, वो बंदा जो मेरे को यहाँ तक पहुंचा सके। मेरे को बस यहाँ पर पहुंचना था क्योंकि यहाँ पर उनका एक मेन सर्वर है जिसमें खजाने को ऐड किया जाता है। मैंने आपको फिर से बोला, जब भी कहीं पर दुनिया में कहीं भी खजाना मिलता है तो उसको यहीं पर लाया जाता है पहली स्टेज पे, फिर उसको यहाँ पे बांट दिया जाता है। तो पहली स्टेज इसका मतलब अभी है, तो खजाना यहीं पर होने वाला है। हेलो चाचा, जरा मेरे को बताओ यहाँ से रास्ता कैसे खुलेगा, सीक्रेट रास्ता। हमें नीचे बंकर में निकलना है ना, चुपचाप बोल, नहीं तो सीधा कर दूंगा, जल्दी बोल। बंदा बोल रहा है, ड्राइवर सर जो आपको टूटी फूटी बेंच दिख रही है ना पीछे,
इसके पीछे एक बटन है, उसको प्रेस कीजिए और आपको एकदम से वोल्ट दिख जाएगा। सही है यार। देख रहे हो बंदे ने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सीक्रेट रास्ते बना के रखे हैं। खैर डिसिप्लिन वाले बंदे स्टैंडर्ड है। अभी मैंने आपको वजह बता दी कि मैंने ऐसा किया क्यों, मतलब कि चीजें बता दी कि मैंने कैसे कैसे करा है। अब मेन वजह बताता हूँ कि आखिर मेरे को यहाँ पे आना क्यों था। पहले नीचे जाने दो मेरे को बंकर है, फिर बताता हूँ। कमाल है भाई, बंदे की इन्फॉर्मेशन सही बोल रहा है। अपनी जान बचाने के लिए जैसे मैंने बटन प्रेस किया, सामने एक मार्कर आ गया भाई, सामने गेट पर। चल भाई ड्राइवर आ जा भाई नमूने जल्दी, और करते हैं काम शुरू। बंदा बोल रहा है बंकर में काफी बंदे होते हैं ड्राइवर सर, एकदम देखते गोली चलाएंगे आपके ऊपर। मैंने बोला टेंशन क्यों ले रहा है, मैं खाली हाथ थोड़ी आया हूँ, देख ले पूरी 10,000 गोली है भाई। अभी सीधा कर देंगे बंदे को। नीचे निकलता हूँ, बंदों को दिया नहीं करता हूँ और फिर अपना वायरस इनके कंप्यूटर्स में डालता हूँ और बताता हूँ वायरस करेगा क्या। अपना ड्राइवर पहुंच चुका है बंकर में। सही बंदे को सुनाना पड़ेगा, नमूने कवर ले ले, तू मरेगा तो तेरे को सीधा कर दूंगा मैं। यहीं रहे 2 मिनट में सही बंदों को सीधा करता हूँ। आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े सोने के पत्थर, ये दरअसल वो नकली पत्थर है जब मैंने बनवा के पानी के नीचे डलवाए थे। बेचारी पूरे शहर की पुलिस देख रहे हो कितनी पागल होकर रखी है। अगर उनको पता लग गया वो सारी चीज नकली थी, मैंने बनाई थी, तो पागल हो जाएगा जनरल। उन बंदों ने खजाने के चक्कर में किट्टो घर पर अटैक कर दिया भाई, जब कुछ था ही नहीं फ्री में अटैक कर रहे हैं। बताओ यार, बेचारों को बेवकूफ बनाया। दुख तो मेरे को हो रहा है बट यार क्या करे, कभी कभी अपने प्लान सक्सेसफुल करने के लिए करना पड़ता है। अबे कंप्यूटर खराब मत करो नमूना, मेरे को जरा यहाँ पे सारा का सारा काम करना है तुम्हें। अरे यार ये बंदा बार बार कभी आगे कभी पीछे। नमूनो ये बहुत जरूरी कंप्यूटर से सीधा कर दूंगा अगर कंप्यूटर को लग गई तो। ये ले बेटे, तो चलिए फिलहाल भाई ये बंदा खत्म, आया मजा। तो चलिए चलिए चलिए, कुछ ही बंदे बचे, 2-4 बंदे बचे हुए। ये ले बेटे, ओके ये बंदा खत्म। और कोई है तो आ जाओ मेरे लाडले भाई, आ रहे हो आ जाइए, इधर लीजिए इधर लीजिए, आप भी लीजिए। अभी भी आ जा रहे हैं भाई बंदे। अरे जल्दी ट्रेन आगे से निकल कर मारता यार बंदा, भाग्य इसको देखो कैसे कवर ले रहा है, स्क्रीन से कवर ले, कौन बचता है यार। कमाल है भाई कमाल। मतलब एक बात मेरे को समझ नहीं आती, ये डिस्प्ले भाई अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकती, तुम्हारी कर ले क्या सच्ची में। यार बंदे बहुत ज्यादा है बंकर है, मैंने सोचा नहीं था इतने बंदर हो, मतलब इतने बंदे हो गए। बट वैसे होंगे भी भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है ये डिसिप्लिन वालों की, जिससे मेन सर्वर कनेक्ट होकर के रखा है। देखो लास्ट वाली जगह से हम लोग एक सॉफ्टवेयर वो लेकर के आए थे, जिससे हम बैंक अकाउंट्स ओपन करके मैच करके सॉफ्टवेयर से अपनी वॉइस और अंगूठे के फिंगरप्रिंट वगैरह, जिससे हम उसको ओपन करके बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते थे। वो वाला सॉफ्टवेयर था। बट पता है यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ से जो सर्वर्स कनेक्टेड है ना, ये सभी चीज़ों का लेन देन, हिसाब, प्रॉपर्टी, हर चीज़ जो भी है ना, यहाँ से उस सर्वर को कनेक्टेड करके रखता है। एक तरीके से डिसिप्लिन वालों को प्राइवेट सर्वर वाली जगह है, जिससे मैं हर चीज़ में घुस सकता हूँ, उनके बैंक में, सभी चीज़ों में। मैं अब की बार किसी को ब्रेक नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करने आया, मैं चोरी करने नहीं आया। ये जो खजाना है ना, मैं हैक करने आया हूँ। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे। ना मैं किसी का पैसा लूटूंगा, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रखी है पैसे में। फिंगरप्रिंट चाहिए होगा मेरे को सभी के, और सभी की आवाज़ चाहिए होगी, वो चीज़ काम नहीं करेगी। मेरे को किसी को कुछ नहीं चाहिए, बट मैं किसी को कुछ लेने भी नहीं दूंगा। यही तो प्लान है भाई। हम लोगों ने एक ऐसा वायरस बनाया है, दरअसल बस हमें यहाँ तक पहुँचना था, क्योंकि यहीं से इस सर्वर को एक्सेस किया जा सकता है लॉस सैंटोस में। बाकी और जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में अलग चीज़ें होगी, बट हमारे लॉस सैंटोस में यहाँ पर है। तो मेरे को ये जगह ढूंढनी थी, जगह मिल गई ना। अब मैं घुसाऊंगा यहाँ पे वायरस। वो ऐसा वायरस है, बंदे कितने ज़्यादा एडवांस हैकर क्यों ना हो, पकड़ नहीं पाएंगे उस वायरस को, और ना उसका कुछ सोल्यूशन कर पाएंगे। और जब तक वो वायरस इनके सर्वर में रहेगा, तब तक कोई बंदा सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि फ्रीज हो जाएगा सब कुछ, ना कोई पैसे बैंक अकाउंट में डाल सकता, ना निकाल सकता, ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ पे भेज सकता, ना कुछ कर सकता। बंदों के प्राइवेट फोन वो डेड, सब कुछ फ्रीज कर दूंगा मैं अब। तो ये है भाई। और आपको पता है, एक बार बंदों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए तो चाहे फिर उनमें करोड़ों अरबों रुपए क्यों ना पड़े हो, वो वेस्ट है, कोई उनको यूज नहीं कर सकता। ना वो विड्रॉ करा सकते, ना वो कुछ कर सकते, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए तो आज मैं डिसिप्लिन वालों को गरीब बनाने वाला हूँ। अब जो उनके पास ब्लैक मनी पड़ा होगा बस वही पड़ा होगा, उसके अलावा उनके पास बैंक में जो पैसा है वो सब जीरो करूंगा मैं आज अभी। ना वो मेरे काम का होगा, ना उनके काम का होगा। तो ये मैंने प्लान बनाया था भाई, और मेरे को प्लान एक नंबर लगा था जब मैंने सुना था, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये जो मैं आज प्लान बना रहा हूँ ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है, इसका बहुत यूज होगा। मैं आगे जा करके हर चीज मैं सोच करके कर रहा हूँ, मतलब कि मिशन जो भी है सारे परफेक्ट एकदम। हम बस एक तरीके से डिसिप्लिन के कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि भाई किसी बड़े दुश्मन को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी नींव कमजोर करनी पड़ती है, उसकी जड़ें कमजोर करनी पड़ती है, तभी वो कटता है। तो यही काम मैं कर रहा हूँ। आज हम लोग एक तरीके से फाइनली सक्सेसफुल हो जाएंगे डिसिप्लिन को गरीब बनाने में। अब जब उनका पैसे का लेन देन बंद हो जाएगा तो 101%
कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा डेविड जरूर, क्योंकि अब डिसिप्लिन आज से पागल होने वाली है। चलिए लास्ट बंदे को खत्म करता हूँ और आज से देखते हैं उनका बैंक अकाउंट जब फ्रीज होंगे सभी के तो क्या रिएक्शन होगा। अब तो मजा आएगा भाई। अब मुझसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगी डिसिप्लिन थोड़ी देर में, क्योंकि ये वायरस बड़ा एडवांस है और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, और ऐसा वायरस है जल्दी से कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ही नहीं कोई कर लेगा, इतना दम नहीं है। बंदा पता नहीं कहाँ पे शोर मचा रहा है, उसको छोड़िए। पेन ड्राइव लगाता हूँ, अपना वायरस इसमें डालता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, और आज का हमारा मिशन सक्सेसफुल। मैंने पेन ड्राइव लगा के अपना सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिया है, 50 सेकंड में हो भी गया, अपना काम बन गया। और इस इंस्टॉल मतलब के वायरस को भाई देखो ऐसा वायरस है ये अपने आप जगह बनाएगा, पूरी पूरी पकड़ बनाएगा इनके सर्वर में जा करके, जिसमें 24 घंटे का टाइम लगेगा, इंस्टेंट नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी पकड़ बना लेगा हर एक चीज पे जा करके, और उसके बाद खुद ही ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा और जिससे सब बंद हो जाएगा। तो मिनिमम 24 घंटे का टाइम अभी हमें देना पड़ेगा, मतलब कि एक एपिसोड के बाद अगले एपिसोड तक परफेक्ट मजा आने वाला है। चलिए निकलता हूँ बंकर से बाहर, मेरा काम पूरा हो चुका है। रही बात उस बंदे की, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सही जगह पे मेरे को लेकर के आया। अभी उसको भी खत्म करके यहाँ से तुरंत निकलता हूँ, और आज से फाइनली मतलब कि 24 घंटे के बाद अब फाइनली गरीब होने वाले हैं सारे डिसिप्लिन के बंदे। अब होगी बराबर की लड़ाई। अब इतनी बड़ी गैंग मैंने पूरी दुनिया की गरीब बना डाली है, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। टेक्नो कमाल कमाल की चीजें निकाल के लाता है वैसे, सच्ची भाई कमाल है। ये उसने निकाली थी इनकी कमजोरी, बस मेरे को हंसी इस चीज की आ रही है कि भाई पुलिस का और जनरल का, मैंने आर्मी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया बेचारों का। दरअसल मैंने सिर्फ डेटा लीक करा, गलती उनकी है, इतना क्यों उसके चीज चक्कर में पड़े। पागलों की तरह ढूंढ रहे थे खजाने को, क्या जरूरत थी ढूंढने की, मैंने सिर्फ लीक करी और वो पागल हो गए। अब वो उनकी गलती है भाई, भूल जाना चाहिए था उनको। अरे तो मिल गया, अरे रे रे मैं तो तेरे को ढूंढ रहा था यार, सो सॉरी, देख माफ कर देना ठीक है। गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते भाई, इसलिए मारना पड़ेगा, गलती की गुंजाइश कर ही नहीं सकते। सॉरी ब्रो, निकल ब्रो, तूने जो काम करवाया था वो कर दिया, धन्यवाद, हमारा काम पूरा हो चुका है। चलो भाई हेलीकॉप्टर मंगाते नया और इस जगह से बाहर तुरंत जल्दी से। फिलहाल भाई मैं जगह पर पहुंच चुका दोबारा, जहां से मैंने उस बंदे को उठाया था। मैंने अपनी गाड़ी यहीं से ले ली है। अभी मैं सीधा पहुंच रहा हूं बाला वालों के पास ग्रोव स्ट्रीट पर, क्योंकि पुलिस ने दंगा करके रखा है इस खजाने के चक्कर में, और वैसे भी टॉर्चर कर रहे हैं इनको बाकी और चीज़ों के चक्कर में भी, कि तुमने क्राइम क्यों किया, आपको बताया जनरल ने उल्टे काम करके रखा है। अब बहुत हो गया इस जनरल का। अब एक काम करता हूँ भाई, बाला वालों की हेल्प मेरे को करनी पड़ेगी। बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर सर आखिर कब तक रुके, कब तक रुके। मैंने बोला आ रहा हूँ मैं, अब रुकने की जरूरत नहीं है, अब पुलिस वालों को सीधा करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत मौका दे दिया यार इनको, मैंने सोचा मैं पुलिस वालों को ना मारूं, बट ये मानते नहीं है। इतने बंदे मारे इन्होंने किट्टे घर पे जा करके, बेचारे इनोसेंट बंदे थे सारे, उनको गलती नहीं थी, फ्री में खजाने के चक्कर में, खजाने के लालच में अटैक किया। और वो नकली था यार, सारी चीजें पत्थर सब नकली था, वो मेरा सेटअप था ना। मैं पहुंच चुका हूँ भाई अपने ग्रोव स्ट्रीट पर। फिलहाल हंसी मेरी वो बहुत आती है, पता है टेक्नो ने वायरस का नाम क्या रखा था, गोड्स हैक। इसको पूरी दुनिया में और कोई नाम ही नहीं मिला, सभी गोड्स वाले बंदों को हैक कर लूंगा ड्राइवर में, इस वायरस का नाम यही बनवाएंगे हम लोग। तो फिलहाल अरे रे मैं गलती से अपने बंदों पे गोली कर रहा था, सो सॉरी ब्रो, सो सॉरी, मेरे को सामने वाले बंदों पे जरा एम करना था। फिलहाल मैंने मास्क लगा लिया है, चांस कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ बंदे खत्म करने हैं। बाला वालों खत्म करो सही नमूनों को, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। मारो 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 मारो, जल्दी से मारो, जल्दी से मारो, सब बंदे इस वक्त दी एंड होने चाहिए। वैसे यार अंदर से गाड़ी चलाने में मजा होता था, फर्स्ट पर्सन में आप देख रहे हो, अमेजिंग व्यू आ रहा है। चलिए फिलहाल 2-4 बंदे जो हो रहे हैं उनको भी खत्म करते हैं। मारो ड्राइवर ब्रो मारो, ये ले बेटे, अरे आराम से यार, आराम से आराम से। ये आरपीजी कौन पागल हो गया, छोड़ रहा है बंदा, देख करके पुलिस भी पागल हो गई है, मेरी आर्मी भी पागल हो गई है। सही है भाई, बाला वाला छोड़ना मत किसी को, सबको मारो A to Z। पता नहीं भाई कौन बंदे जो इतनी आरपीजी छोड़े जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, मारो मारो मारो, मैं इधर से निकलता हूँ। चलिए फिलहाल चलिए, आरपीजी वाले नमूने कौन थे, जो भी तो देख लेंगे बाद में। चलिए ड्राइवर, लगता है कोई पुलिस वाला नमूने, ओके ये तो बाला वाले बंदे मेरे प्यारे। अरे मार क्यों रहा है भाई, अरे मेरा बंदा नहीं भाई, दुश्मन का बंदा था, बट कपड़े बाला वाले पहन के रखे। अबे नमूने सीधा कर दूंगा तेरे को मैं, दुश्मन है भाई, दुश्मन है, बट बाला वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। करप्ट बंदा एक और मिल गया, इसको याद नहीं का मैंने कैसे मारा था पिछले एपिसोड में, करप्ट बंदे को सीधा कर दिया जाएगा। चलिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी, निकलता हूँ मैं। फिलहाल भाई यहाँ पे ना मेरे को अपनी गाड़ी लेकर नहीं आनी चाहिए थी, बट जल्दी मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के आ गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, मास्क लगा के रखा है, मैं बोल दूंगा जनरल को कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, सारा का सारा काम दूसरे बंदों ने किया है। ठीक है, यहाँ पर तबाही मच गई है, थोड़ी हो जाने दो, अब क्या करें यार। देखो मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत मनाया, ना पुलिस मानी ना आर्मी मानी, फ्री में यार गैंग को दुखी करके रखा है। एक तो डिसिप्लिन वाले बंदों ने इनको दुखी करके रखा है, ऊपर से ये भी आ गए, बेचारों की मुसीबत दो तरफ से बढ़ गई है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम सारी चीज़ें देख लेंगे।
फिलहाल यहाँ का दंगा शांत होने दो, उसके बाद मैं आगे की तरफ देखूंगा सारी चीजें। फिलहाल यहाँ की भाई चीजें शांत हो गई है। मैंने बोला बाला वालों को इस तक यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है लंबी हो सकती है, क्योंकि आर्मी और ही बंदे भेजेगी और फिर दिक्कत होगी, इसलिए सब बंदे यहाँ से निकल जाओ। तो ठीक है चलिए भाई, मैं फटाफट से जगह से निकलता हूँ। दरअसल ना किसी रैंडम बंदे ने फोन मेरे को किया है, लेकिन बोल रहा है ट्रेवर जल्दी से जाकर के मिलने, पता नहीं कोई मिलना चाहता है तुझसे। मैंने बोला पहुंचता हूँ भाई। और फिलहाल टेक्नो बहुत खुश है। टेक्नो मेरे को बोल रहा है ट्रेवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है वायरस, मेरे को स्टेटस ऑन दिखा रहा है। बस अब आएगा मजा, एक बार इस वायरस को पकड़ जमाने दे डिसिप्लिन के सर्वर में, फिर तो डिसिप्लिन वाले रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, बट पैसा कभी भी उनके हाथ नहीं आएगा। हमारे हाथ भी नहीं आएगा मानता हूँ, बट वो यूजलेस हो जाएगा, वेस्ट, फ्रीज कर देंगे उसको हम। फिर चाहे किसी बैंक वाले की हेल्प ले ले, चाहे किसी की हेल्प ले ले, दुनिया का कितना ही बड़ा हैकर क्यों ना हो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब की बार जो वायरस बना है वो बहुत स्पेशल है। मतलब भी नहीं कोई इसको क्रैक कर ले भाई, इतना तो मैं लिख के देता हूँ। चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से। पहुँच गया मैं जगह पर। फिलहाल भाई ये जो बंदे हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बंदा दिखने में गैंग वाला लग रहा है मेरे को। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? मास्क अभी पहन के रखता हूँ, नहीं उतारता। क्यों रे भाई तू, क्या हो गया? क्यों मिलना चाह रहा था? क्यों फ़ोन किया? बोला बहुत ज़रूरी बात बतानी है। किसके लिए काम करते हो? सिक्योरिटी हो, किसी प्राइवेट या किसी का बंदा है? बोल मुझे। बंदा बोल रहा है ट्रेवर सर, बहुत ज़रूरी बंदे ने आपसे मिलने के लिए बुलाया मेरे को, मेरे साथ चलिए तभी तो कुछ बात हो पाएगी। मैंने बोला ठीक है भाई चल देता हूँ। पता नहीं भाई क्या है, क्या वजह है, पता लग जाएगा। अब जो भी है वो तो देखना मेरे को पड़ेगा। ठीक है भाई चला, बैठ से गाड़ी में निकलते हैं। हम लोग फिलहाल गाड़ी में बैठ चुके हैं, बंदे ने लेकर के जाना शुरू कर दिया है। बोल रहा है ड्राइवर सर चलिए। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, गाड़ी ठीक से चलाइए ज़रा, आपकी गाड़ी ठीक नहीं लग रही भाई साहब मेरे को। जो भी है वो तो पता लग जाएगा, बट कौन हो सकता है आखिर ये बंदा, मेरे को बात समझ नहीं आ रही। जो भी है किसने भेजा होगा, कोई मुझसे मिलना चाह रहा है ऐसा, इसलिए मेरे को बोला। पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। ड्राइवर से कोई चीजें छुप नहीं सकती, सब पता लग जाएगा। ड्राइवर गाड़ी में से कूद, इस टाइम पे जिसके साथ बैठा है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है। तेरे को जान से मारने के लिए इसको भेजा गया है। फिलहाल भाई साहब मैं गाड़ी से उतर गया हूँ और ये गाड़ी फट रही है यार। अच्छा बात है, मतलब एकदम मैं निकल गया और फटनी शुरू हो गई थी गाड़ी, बट मैं बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी। भाई साहब ये क्या चल क्या रहा है यार? रोबोट भेजा गया था ताकि गाड़ी में बैठूं और गाड़ी हट जाए। कैसे कैसे काम हो रहे हैं यार दुनिया में, मतलब कोई बदतमीजी की हद भी तो होती है, एक लेवल होती है चीज़ों की, इतनी ज़्यादा लेवल नहीं करनी चाहिए। बताओ भाई, आग इतनी ज़्यादा है, अभी आगे मैं नहीं देख सकता। तो एक रोबोट था, तो एक सोचा समझा प्लान था किसी का, जिसने जानबूझ के मेरे पास रोबोट भेजा और वो मेरे को कहीं पे लेकर के जा रहा था मिलने के बहाने, और गाड़ी तोड़ दी। ये देखो पागल हो गए, एम्बुलेंस वाले आग में घुस गए। अबे मरोगे नमूनो, खुद तो मरोगे मुझे मरवाओगे। तो पॉइंट ये है भाई, चलिए अब की बार मैं आगे सावधान रहूंगा, क्योंकि रोबोट ने गाड़ी ऑलरेडी फाड़ने के प्लान बना के रखा था। ये तो मशीन है भाई, इसको मरने को डर नहीं था। बट अच्छा टेक्नो को टाइम पे फोन आया, उसको सब कुछ पता लग गया और एकदम से जंप मार दी मैंने। चलिए है जो भी हुआ बढ़िया हुआ, बट मेरे को पता करना पड़ेगा आखिर किसका ड्रामा था। बट जो भी है, बाकी आज के एपिसोड में हमारी तरफ की काफ़ी अच्छी हुई है, जो हमने करना चाहे वो हो चुका है। अब डिसिप्लिन बन गई है भिखारी, देखेंगे भाई 24 घंटे बाद उनका क्या होगा। अब मजा आएगा। अब तो बस समझ लीजिए एंड मैंने कर दिया बंदों का, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल के रखा है, जिस माफिया के पास पैसे नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। आप लोग तो ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।